श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सद्गुरु महाराज, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय। साल नव से नवे मास नव, हुए रसूल को जब रोहल्ला मिसल का दियो, सैया उतरे तब, सैया उतरे तब। संवत 16 में से 38 सुदी 14 को जन्मे दिन श्री देवचंद्र जी, आए प्रगटे मारवाड़। अब श्री राज्य महाराज वैधाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अब अपने 3 स्वरूपों की लीला का वर्णन करते हुए चौथा स्वरूप जो उनका, पहला ब्रिज में, दूसरा रास में, तीसरा अर्व में और चौथा सतगुरु धनी देवचंद, जिनमें परम धाम के श्यामा महारानी जी बैठे हैं। अभी चौपाइयाँ सुनिए, लेकिन एक मनुष्य में हैं तो हम कैसे विश्वास करें? अब उसका प्रमाण दे रहे हैं कि मारवाड़ देश में उमरकोट गांव में 1638 में, आज 2054-55 चलता है ना, ये विक्रमी संवत का वर्णन है। 1638 के साल में आसो सुदी 14 के दिन मत्तू मेहता नाम के एक कृष्ण के भक्त थे और उनके घर कोई संतान नहीं थी। तो जब 30-35 वर्ष के हुए तो एक लड़का पैदा होता है। वो कल भी बताया था कि देवापी और सनंतनु 2 भाई चक्रवर्ती राजा थे। सतयुग के बीच की बात है ये। उन्होंने तपस्या किया, आदि नयन के दर्शन किए, तो देवी देवता आके तपस्वियों को यही कहते हैं, बोलो बेटा क्या चाहते हो? तो उनसे पूछा, भी तमें शू જોઈએ છે? उन्होंने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए संसार का, चक्रवर्ती राजा है, सुखानंद मंगल है, केवल ये जो भविष्य की वाणी हुई है भविष्य पुराण में, अभावी नो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाय कलयुगे। 28वें कलयुग की यही बड़ी भारी महिमा है। नहीं तो संसारिक रीति से देखा जाए तो कलयुग में जितनी करप्शन, जितना झूठ, जितना तूफान, जितना होता है वो किसी युग में नहीं होता। लेकिन है क्या कि प्रधान पुरुष यानी अक्षातीत पारब्रह्म और उनकी आत्माएं वो कलयुग में ही संसार में अवतरित होंगी और पार ब्रह्म पोते आकर के किसी तन को धारण करके ही तो लीला करेंगे। परम धाम वाले नूरमय तन से तो आ नहीं सकते। तो ये जो सूचना उसको मिली तो उन दोनों ने वर मांगा कि प्रभु जिस वक्त वो आए तो हमारे दोनों के तनों में ही बैठ के लीला करें। अब मांग लिया, उनको वरदान देना पड़ता, तथास्तु। तो अब देवापी का जो जीव था वो यहाँ जन्म लेता है और जैसे वो जन्म ले लेगा उसके बाद श्यामा जी की आत्मा उसमें प्रवेश करेगी। चलिए, जब तामे गाँव उमरकोट गांव में मत्तू मेहता घर अवतार, मत्तू मेहता जी के घर जन्म लेते हैं। माता जो कुंवरबाई, शरीर माता का नाम कुंवरबाई था। अब उसका विस्तार सुनिए। जब जन्मे मारवाड़, जहाँ मारवाड़ में जन्म हुआ, गरती आनंद नर नार, घर के लोग सगे संबंधियों को तो घर होता है, भाई चलो ठीक है, इतने वर्ष के बाद भले हुआ है तो निकरा होगा, बालक हो गया है, चलो ठीक है। यह बधाई ब्रह्मांड में। अब स्वामी जी की बात समझो
कि भाई घर वालों को तो ये बधाई थी ना कि भाई मत्तू मेहता जी के घर संतान हो गई है, पर स्वामी जी कहते नहीं, कौन आया है पार ब्रह्मक्षातीत का आनंद की शक्ति आ गई है संसार में, तो ऐ ब्रह्मांड वालों, ऐ सारी दुनिया वालों, तुमको बधाई देते हैं। त्रिगुण समेत विस्तार, त्रैगुण को भी बधाई दे दो कि जो आज दिन तक आवागमन के चक्कर से नहीं छूटे। ये शक्ति कौन है? सबको अखंड करण, तब लौट करके परमधाम जाएंगे जब सारे ब्रह्मांड 14 लोग को ये भवसागर से पार करके अखंड करेंगे। सुखदाई सबन को, इसलिए सबको सुख देने वाले आए हैं, जो हम तारतम्य भी कहते हैं, सदा सत सुख के दाता, सबको सुख दे। और बाकी जितने भी देवी देवता आते हैं वो कर्मों के हिसाब से देते हैं। यहां कर्म का कोई सवाल ही नहीं, कोई कर्म का मतलब नहीं। हम कहेंगे कि भाई ओ महेश भाई जी, आपके तो दादा परदादा थे ना, वो भक्त थे परम राज्य महाराज के, उसका फल मिला है। बिल्कुल गलत बात है। माता पिता शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा का ये जो मिल रहा है ये किसी के शरीर का फल नहीं, या माता पिता की कृपा नहीं। कईयों के माता पिता प्रणामी धर्म को, राज्य महाराज को जानते नहीं, उनके अंदर आत्मा है, सबसे आगे बढ़ रहे। ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, बिना संबंध, आत्म के संबंध के बिना। मां बाप के कर्म उनके साथ गए, कर्म बाय बॉडी, कर्म शरीर से होता है, और ये सुख आत्म के संबंध से। अब कौन आया है? जो पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, सबका एक है। ये कृष्ण नहीं है जो कहे कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कृष्ण ने साफ आके कहा कि अर्जुन, मैं जब जब दुनिया में कब आऊंगा? जब धर्म की ग्लानि होगी। मेरा अवतार अवश्य होगा, लेकिन दुष्टों का नाश करूंगा, जिन्होंने बुरे कर्म करे उनका नाश करूंगा। वो ये विष्णु भगवान है। और प्राणनाथ कौन है? वो कहते हैं, क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको न करूंगा। दुनिया वाले वाणी से नहीं समझेंगे, वो कब समझेंगे? जब उनको भवसागर से पार करेंगे, तब उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। समझ जाएंगे कि भव से पार करने वाला अक्षरातीत के बिना और कोई नहीं। तब उनको जाके सुधाएगी, वरना लाख उनको वाणी समझाना वो सुनने नहीं आएंगे। इसलिए पहले दिन कह दिया था, सुंदर साहब जी, आपको सब कुछ मिल सकता है। और खासकर अमेरिका के रहने वाले लोगों, आप सोचो कब आप 1 महीना निकालकर कभी इंडिया पहुंचो और खाली बीतक सुनो? ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं। क्यों? गए, हफ्ता 10 दिन लगाया, करे और भागो, भी पीछे नुकसान होता है। और ये राज्य महाराज की मेहर देखो, इतनी तबीयत खराब होने पर भी उनका हुक्म था, उनकी मेहर थी, आए कि नहीं, उनको चल के मेरे स्वरूप की पहचान। कौन? खुद कराते हैं। शरीर का एक बहाना होता है। क्यों? किनके वास्ते अक्षरातीत आए हैं? आत्मा एवं परमात्मा। वो अपनी आत्माओं से कदापि नहीं जुदा हो सकते, लेकिन हम यहाँ के शरीर के बंधनों में इतने फंस गए। माया का इतनी लोभ लालची है, पता भी है भी किसके लिए हम कर रहे, कौन है, लेकिन फिर भी वो लालसा जो है शरीर में से लालच हटता ही नहीं। ये है माया का जाल। राम भगवान थे ना, आके फंस गए। क्या है? शुरू भगवान थे और खुद माया में फंस गए। लोक लाज मर्यादा में ही फंसे रह गए और सारा कुछ हो गया। विचार कीजिए, ये क्या है जो हमें सुनने को मिल रहा है? ये वो ब्रह्म वाणी है, ये वो पारब्रह्म के स्वरूप की पहचान है, जो आदि नरेंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश भी जानते नहीं। और वेदों में साफ लिखा, नेति ने, हम नहीं बता सकते। ये वो ज्ञान है। अब अपने को सोचो कि शायद हमारे अच्छे कर्मों का बल है। कर्म जीव करता है
आत्मा कर्मों से रहित है। फिर मतलब क्या हुआ कि तो बड़े बुजुर्गों का पुण्य है, कर्म है, बिल्कुल गलत और मन की भ्रांतियां हैं। बड़े बुजुर्गों ने जो किया उनके साथ किया, हम जो अपनी आत्म के लिए करेंगे वो हमें मिलेगा। पत्नी भले शरीर की अर्धांगिनी होती है, लेकिन इसकी हकदार वो नहीं, वो शरीर की पत्नी। शरीर के कर्मों के लिए अर्धांगिनी हिस्सा बांट सकती है, आत्म के सुखों को कौन बांट सकता है? आत्म का सुख तो यह धनी जानता है, यह धनी। ये वो चीज है, स्वामी जी कहते हैं ब्रह्म सृष्टि के लिए तो सुखदायी है, पर संसारिक रीति से वो पूर्ण परमात्मा सबका एक है। इसलिए क्षमा मरणी आनंद के जो स्वरूप हैं सबको अखंड करके जाएंगे। चलिए अखंड करणहार, सबको अखंड करेंगे। विश्व वंदे अक्षर ले। ये कौन है जिसकी वंदना सारा विश्व ब्रह्मांड भी पार ब्रह्म की करता है, और अक्षर ब्रह्म भी सुबह जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करता है, खड़े होकर के चांदनी चौक में। सुखे परीक्षित सो कहो विचार। ए राजा परीक्षित को सुख व्यास जी ने भागवत में कहा था कि देवापी सनातनो भ्राता श्लोक है, दूसरे स्कंद के अंदर ये श्लोक लिखा हुआ है, जाके पढ़ो कि हे राजा परीक्षित, जो तूने प्रश्न किए हैं ना उसको कोई नहीं खोल सकता। तूने नित्य वृंदावन पूछा है, कोई नहीं बता सकता। मेरी क्या औकात है? व्यास कहते हैं आई कांट एक्सप्लेन। जब पार ब्रह्म अक्षातीत दुनिया में आएंगे, वही क्षर अक्षर और अक्षातीत के भेद खोल करके अखंड वृंदावन के अखंड रास के जो है वर्णन वही आके करेंगे। सतयुग के सतयुग के अंदर व्यास जी ने राजा परीक्षित को कहा था, इनो बीच रहे विस्तार, और इनके अंदर बहुत बड़े विस्तार की बात है, होवे सब में जाहिर, और सब में जाहिर होगा। आखिरी वक्त में सारी दुनिया पहचानना जी को पहचानेगी, लेकिन अभी क्यों नहीं पहचान रही है? पहले सुख संयम, सबसे पहले जिनके वास्ते आए हैं उनको जो है ये सुख आनंद पहचान सब कुछ करा देंगे, फिर सारी दुनिया को तो एक पल भी नहीं लगना। कई सोचते हैं अरे मुट्ठी भर तो परिणाम ही है, क्या करेंगे? हमने कुछ नहीं करना। स्वामी जी की वाणी जो मथन करते हैं उनके संशय नहीं रहते। स्वामी जी ने कहा मैं क्या करूंगा, मेरी जागृत बुद्ध जाए विष्णु को देसी तारतम। एक विष्णु भगवान को जब तारतम मिल जाएगा तो सबके कण कण में कौन बैठा हुआ है? विष्णु का ही अंश तो विराजमान। एक पलक के अंदर सारी दुनिया के मुख पर आ जाएगा निज नाम सिद्ध जी साहब जी अनादि अक्षरातीत। उस समय ब्रह्मांड का प्रलय होगा और आज महाराज सबको भव से पार करेंगे। अखंड ये संसार, ये सारा ब्रह्मांड अखंड होगा। सोई वेद कते, और यही वेद कते में वही साक्षियां लिखी हुई हैं कि पार ब्रह्म जब आएगा उसकी पहचान ही यही होगी कि वो किसी के कर्मों को देख करके सजा नहीं देगा, वो सबके कर्मों को गुण अवगुणों को देखेगा ही नहीं। क्यों? वो शरीर से होते हैं। सबको भव से पार करेगा, अपने आप दुनिया को पहचान हो जाएगी। सबको पता है, ग्रंथों में लिख रखा है कि पार ब्रह्म अक्षातीत उस सुप्रीम ट्रुथ गॉड के बिना कोई भी भव से पार कर सकता नहीं है। इनो की लिखी साक्ष्य, ये सब गवाहियां शास्त्रों में पुराणों में सब जगह लिखी हैं, और उपनिषद भागवत, और उपनिषद और भागवत में भी प्रमाण है। लिखी वाणी कई भाग, कई प्रकार की भाषाओं के जो ग्रंथ हैं उन सब में पार ब्रह्म के स्वरूप की सुप्रीम ट्रुथ गॉड की, कोई अल्लाह ताला कहता है, कोई अक्षरातीत कहता है, उसकी पहचान जुदा जुदा शब्दों में लिखी है। जब को ये ब्रह्मांड, और जब से ये दुनिया बनी हुई है सबके वचन, ये तब के वचन है। वेद आए उसमें लिखा है, शास्त्र आए उसमें लिखा है, कुरान आया उसमें लिखा है, बाइबल ईसा लेके आया उसमें लिखा है, भागवत और गीता में भी लिखा है। जन्म से ले अभी तक, अब उनकी जन्म किसका? श्यामा जी का जन्म नहीं, जन्म किसका हुआ? देवचंद्र जी का। जन्म से लेके आगे क्या बात होती है उसको सुनो। जाके सुने पति जे मन, जिसके सुनने से सारे मन के संशय मिट जाएंगे, तो सुनने से मिट जाएंगे। तो सुनिए अब क्या होता है जब भया बरस
11वां, तब मन उपजो ए विचार, मैं कौन, कहां से आया और कहां है मेरा भरता। 10 साल तक तो 11 साल तक बालपने के अंदर जीवन बीता, लेकिन चैन नहीं, अंदर आत्म तो परम धाम की है, वो तड़पती रहती। तो जब 11वां साल शरीर, आत्म नहीं 11 साल की या छोटे बड़े की होती, शरीर की बात कर रहे, तब उन देवचंद्र जी के मन में यह बात आई, मैं कौन हूं। क्या कभी हमारे मन में यह विचार आया कि मरने के बाद हमारा कुछ नहीं यहां पर? यह कभी विचार आता ही नहीं कि वो इंसान, तेरी 65 साल 70 साल आयु हो गई है, पता नहीं किस वक्त ये सांस बंद हो जाए तो तेरी औकात क्या है। मट्टी का ढेर, सांस आज निकल जाए, जो घर वाले इतना प्यार करते हैं, लाड करते हैं, सब कुछ करते हैं, वेट करते हैं, टेलीफोन करते हैं, पूछेगा कोई नहीं। जो आने से पहले बेड लगाते हैं, साफ सुथरा करते हैं, सांस निकल गया, वो पत्नी ही घर से उठा के नीचे रखती, चादर भी नहीं बिछाते उसने, आंखें नहीं खुलती। किसके मुंह में पड़े हुए? कौन है तुम्हारा यहां पे जिसके लिए दिन भर रात कोल्लू का बैल बन करके पिस रहे हो? है कोई तुम्हारा? विचार करो। बड़े बुजुर्ग गुजरे, क्या वो हमें लाड नहीं करते थे, प्यार नहीं करते थे? सांस निकला नहीं तो कहां बिछा देते उन्हें? हिंदू बैठे हो, बोलो, पलंग पर भी कोई नहीं रखता, अरे जल्दी करो जल्दी, गादला खराब हो जाएगा। उससे ज्यादा कीमत हमारे सामने गादरे की रह जाती है। फिर जो बीवी होती है, पापा आ गए, बच्चों को कहते जा पापा के पास चला जा, खुश हो जाएंगे पापा भी, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और जब वो मर जाता है, बॉडी नीचे पड़ी होती है, चादर डाल देते हैं, तो बच्चों को अंदर नहीं जाते कि बेटा अब ना जाना अंदर, भूत है। वही भूत हो गया, वो भूत हो गया, लेकिन हम ऐसे भूत हैं कि हमें समझ आती ही नहीं कि भाई जब बड़ों का ये हर्षण हुआ है तो हमारा भी होने वाला है। लेकिन दिन भर हाय पैसा, हाय पैसा, हाय हाय, किसके लिए? बोलो किसके लिए? कुछ सोचो, कुछ समझो, कुछ अंधी चाल से जो भागे चले जा रहे हैं उसमें ब्रेक लगाओ कि लेके क्या जाना। हम तो लाख 2 लाख 50 लाख डॉलर इकट्ठे करेंगे। सिकंदर एलेक्जेंडर एक ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने केवल 16 ईयर के अंदर होल विश्व पर राजा बन गया था, सारे विश्व को जीत लिया था उसने। और जितने बढ़िया बढ़िया डायमंड थे, लाल थे, नूरी वो चीजें थी, वो ले करके जा रहा था वापस अपने घर यूनान को। और उस समय उसके दिल के अंदर मस्ती थी कि जाके बीवी को, बेगम को बताऊंगा कि आई एम द किंग ऑफ द होल वर्ल्ड। माँ को कहूंगा, माँ तेरा बेटा आज दुनिया का मालिक है। लेकिन ये पता नहीं कि मालिक की क्या शक्ति है। रास्ते ही में उसकी मौत का ऐसा झटका लगा कि बस ना बीवी को देखा, ना मां को देखा। अब बताओ हमारी औकात क्या है? तब उसको अकल आई कि ओहो, मैं जिस दुनिया के नशे में लूटने में लगा हुआ था वो अपने बस की बात नहीं। तो अपने वजीरों को सबको बुला के क्या कहता है, देखो भाई अब मैं बच नहीं सकता, मुझे मेरी मौत नजर आ रही है, दिख रही है, तो क्या करना? जलालुद्दीन मरता है तो हाथ भी कफन के अंदर रखते हैं, कहते हैं ना मेरे हाथ बाहर रख देना, ताकि माया में डूबे हुए इंसान जो हिवस लेकर के दौड़ेंगे उनको ये याद आ जाए कि सिकंदर भी जब दुनिया से गया था तो दोनों हाथ। पर हम समझ नहीं पा रहे, माया का इतना अंधा जाल होता है कि आदमी को अंधा कर देता है। अब वो भाषा जुदी जुदी में लिखे हुए हैं। अब क्या होता है देवचंद जी के जब ये मन में आई तो अब उन्होंने कहा कि मेरे गांव के अंदर बड़े बड़े संत भी हैं, बड़े बड़े पंडित विद्वान हैं और कई लोग ज्ञान को जाते वाले भी हैं। आगे चलते चलो, जब मैं रुकूं तो पढ़ना। तो अब वो गांव में जाता है, बड़े बड़े पंडितों से पूछा, विद्वानों से पूछा, कथाकारों से पूछा, भाई वो जो सबके बनाने वाला परमात्मा है, ध्यान देना बड़े डीपली से के साथ,
वो हमें कहाँ मिलेगा? मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो जो उस समय जवाब था वो आज भी लोगों से पूछना, वो क्या जवाब देंगे? अरे परमात्मा, परमात्मा तो निराकार है, हमारा तो आकार है, हमारी तो बॉडी है, हमारा तो बंगला है, हमारे लिए सब सुविधा है, जो सृष्टि के बताने वाला है उसका कोई आकार ही नहीं। इतनी दुनिया गुम हुई है, इतनी अज्ञानता में लोग फंसे हुए हैं। यही कहा कि परमात्मा निराकार है, लेकिन वो सब जगह है, एवरीवेयर है। तो सबका जब यही एक जवाब सुना कि जो सब जगह मिल सकता है, तो फिर बात क्या है? मैं उसको ढूंढ के रहूंगा। तो अब ये सब निर्णय करके फिर वो आए, तो देखा कि वहां उमरकोट गांव में एक मंदिर था जहां पिंगल श्याम की मूर्ति थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब परमात्मा सब जगह है तो मंदिर में तो खासकर होना चाहिए, भाई मंदिर भगवान का घर कहते हैं, तो मैं वहां जाया करूं। तो सुंदर साथी जी रात के 2 बजे, 12 साल का एक लड़का है, लेकिन दिल में लगी है, उठते हैं, लोटा, क्योंकि रेती का इलाका था, पानी बहुत गहरा कुआं होता था, लोटा डोरी लेके चले जाएं, अपना देह क्रिया से निवृत्त हैं, दातन को ला करके नहा धो के ठीक एग्जैक्ट 3 बजे उस मंदिर में चले जाए। कोई इच्छा तो है नहीं कि मेरी शादी कर दे, ब्याह कर दे, पैसा दे दे, कुछ दे दो ना, तिकरमा लगा के आवे, फिर दंडवत प्रणाम करें कि हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा प्रणाम स्वीकार कर लो। 3 साल तक बराबर ये किया, लेकिन सुंदर साथी जी मूर्ति तो जवाब दे नहीं सकती, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने सोचा, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि जहां पानी इतना गहरा हो, कोई साध संत भी नहीं आता था भी चर्चा सुने, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हुई। जब तक सत्संग किसी महापुरुष का नहीं करेंगे, चर्चा नहीं सुनेंगे, तो ज्ञान की प्राप्ति कहां से होगी? तब आयु जब 14-15 साल की हो गई, एक लड़का खाने होने के कारण से, और उस समय भारत में जो शुद्ध खाने को मिलता था, आज तो खैर खत्म हो गया, तो खूब ठाड़े जवान हो गए 15-16 साल के। तब पिताजी ने भी सोचा, क्योंकि उनकी आयु 50-55 के करीब होने को आई, कि भाई लड़का है, अब इसको काम धंधा, और कोई संतान ही नहीं थी, इनको काम धंधे का आहार भार सब सौंपेंगे तो बुढ़ापे में जाके हमारे काम आएगा, जैसे संसार के पिता माता का रीति होती है। तो उनके पिताश्री जी क्या करते थे कि मारवाड़ माथी बैल और घोड़े खरीद करके कच्छ में भोजनगर की एक मार्केट है, कच्छ देश है, प्रांत है, वहां जाके बेचा करते थे। तो कहा क्या बेटा तुम मेरे साथ चलो और थोड़ा काम धंधा करना सीखो। तो अब देवचंद जी को ये खुशी हुई कि यहाँ कोई बताता नहीं है, साध संत आता नहीं है, चलो कच्छ चलेंगे, शायद वहां कोई सत्संग हो जाए। वो इस बहाने से पिताजी के साथ, और पिताजी ले गए कि इनको काम धंधा सिखावें। जब वहां पर पहुंचे तो वहां श्रीमद् भागवत की चर्चा, राधा वल्लभी मार्ग के बड़े मंदिर थे। अब पिताजी ने सुबह उठ के कहा चलो बेटा अब आपको मार्केट में ले चले कि ये जानवर बैल घोड़े कैसे बेचे जाते हैं और कैसे इसकी कीमत होती है। तो देवचंद जी ने बहाना बनाया कि पिताजी पहली बार आया हूं, जरा मैं घूम फिर लूं और फिर लाओगे दोबारा तो फिर देख लेंगे। पिताजी के भी मन में आ गया भी एक लड़का है, उसका घूमने फिरने का चाव है, तो चलो जा बेटा घूमिया, और ये हरदास जी का जो मंदिर है इसको याद रखना। कह जी मैं आ जाऊंगा, घूम नहीं होता। पिताजी तो उधर चले गए और वो चले गए हरदास जी के मंदिर में, और वहां चर्चा सत्संग हर प्रकार से श्रीमद् भागवत के भेद बताए जा रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है, 2-3 दिन तो बराबर यही सुनते रहे, काम खत्म हो गया, पिताजी लेकर के वापस गए। अब उस गांव में दिल कहां लगे जहां सत्संग चर्चा होती थी। अब देवचंद जी ने सोचा कि मेरा इस घर में रहने का क्या कारण है,
मैं क्या करूंगा माया को, मेरे लिए सारा शून्य है, कोई संत महात्मा आता नहीं, किसी से चर्चा ज्ञान सुनने को मिलता नहीं, तो मैं घर से भाग जाऊं तो कैसे भागूं? ये होती है तड़प। तब अब रेती का इलाका था, कोई हाईवे रोड पक्के तो उस समय होते नहीं थे, और रेती बालू के इलाके में तो रोड बनावे भी कौन, और अगर पगडंडी थोड़ा रास्ता भी होता, आंधी का एक झोंका लगा तो वो भी मिट्टी से भर जाता था। तब ढूंढते ढूंढते गांव में ही पता चला कि राजा का वजीर जो है, एक एक बात को समझो, धीरे धीरे बोल रहा हूं इसीलिए, वो राजा के लड़के का विवाह करने के वास्ते जाएगा, लेकिन राजकुमार नहीं जाएगा। क्यों? रेती के इलाके में, जंगलों में चोर और डाकू का बहुत डर होता था। तब उसके खड़ग, समझे ना, तलवार को पूजन कर देते थे, तो रथ पर रख कर वजीर ले जाते थे, और रथ उसके तलवार के साथ, खड़ग के साथ ही कन्या के फेरे देके घर ले आते थे। उसे पता चल गया, तो उसने वजीर को कहा, जी मैंने भी जाना। वजीर ने पूछा, तेरे पास कोई सवारी है? कहने लगे, जी सवारी तो नहीं है मेरे पास, पर मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। वजीर ने बड़ा डांटा फटकारा, ओ लड़के, कृपा करके हमारे साथ ना आना, तू पागल यात्रा करेगा और हम घोड़ों पर जाएंगे, बराती तो वैसे ही वो हो जाता है बरात के नशे में, तो तू जंगल में किसी ने मार लूट डाला तो फिर सारा कलंक मेरे ऊपर लगेगा। देवचंद जी ने पूछा कि आप इससे पूछना क्या, भाई राजा के लड़के की बरात निकलेगी तो बाजा गाजा धूम धमक्का होगा, मैं आवाज सुन के चल दूंगा। अब घर जाके चोरी चोरी सोचने लगे क्या क्या सामान मुझको जरूरत पड़ेगी, लोटा रख लिया, डोरी रख ली, चावल रख लिए, दाल रख ली, खाऊंगा कहाँ से, आटा रख लिया, कुछ घी रख लिया, मतलब रास्ते के सामान की व्यवस्था करने लगे। और एक बैग, उसको बगुचा करके लिखा, उस समय बगुचा कहते थे बैग को, वो भर के तैयार कर दिया। अब जिस दिन वो बारात का निकलने का समय था, सुबह ही प्रातः माता जी को कह दिया, माता जी आज भूख लगी है, जल्दी बना दो। खा खू के सो गए। क्या बारात जब बैंड बाजा बजेगा, उठ के मैं बगुचा लेके चल दूंगा। नोट करो, कोई काम आपको नहीं होगा, निश्चय कर लोगे कि मैंने जाना है, लेकिन उसी वक्त कोई ना कोई अड़चन अवश्य है। धर्म कार्य में अड़चन अवश्य आएगी ताकि आपको अटकाव हो जाए, ये माया के काम। अब क्या हुआ, माता पिता आगे तो कभी बातें ही नहीं करते थे। उस दिन पलंग डाल के दरवाजे के मुख्य द्वार के सामने बैठे, क्या बातें कर रहे हैं कि भाई देवचंद अब बड़ा हो गया है, इसका लगन करना चाहिए, कहाँ करें, लड़की कौन सी अच्छी, जैसे माता पिता सोचते हैं। अब उनको बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है। अब उधर जो है बैंड बाजा बज रहा, बारात चलने को तैयार हो रही। अब सामने माता पिता बैठे, निकले तो कैसे निकलते, अगर 15-20 मिनट इनको तो बातों बातों में हो गया, और उधर बारात घोड़ों पर थी, वो तो ये जा वो निकल गई। 15-20 मिनट के बाद जब माता पिता उठे तो फटाक से अपना बगीचा वो जो तैयार कर रखा था उठाया और निकले बाहर। लोगों से पूछा, भाई वो बारात कहाँ गई? कहने लगे, वो बारात वो देखो जहां बालू उड़ रहा है ना, पक्के रोड तो नहीं, घोड़े 200 सवार थे, वो भाग रहे थे, रेती उठ रही थी। इतना अंधविश्वास अपने परमात्मा को मिलने के लिए, कहना मैं अभी पकड़ लूंगा। नीमचा कमर में एक पटका बांधते थे आगे बड़े मुरब्बी लोग, ताकि यदि पग यात्रा करनी हो और कमर में कपड़ा कसा हुआ हो तो कभी भी थाक नहीं लगती थी। तो देवचंद जी ने वो नीमचा बांधा और बस लगे भागने। अब 2-3 कलाक तक बराबर भागते ही गए। एक तो सांस फूल गया, फिर संध्या हो गई, रात्रि का समय हो गया, तो जंगल में 1-1.5 का भी कर देना ट्रेन तो ऐसे लगा करता है कि जैसे पता नहीं शेर बिगाड़ रहा है। अब जब 3 कलाक हो गए, पीछे लौट के देखा तो सरहद सीमा का पता ही नहीं है, बाउंड्री का, कि मैं कहाँ आ गया हूं। ना कोई जंगल में आदमी दिखता है। अब ध्यान देना, जब देवचंद जी घर से चले थे तो एक कटारी भी रख ली थी कि अगर जंगल में कोई डाकू मिल गया
तो मैं लड़ूंगा उसके साथ। घर में तो हर कोई लड़ लेता है। अब जब दिल में सोचा कि ऐसे में कोई डाकू आ गया तो क्या करूंगा, मुझे और मेरी कोई आवाज भी नहीं सुनेगा। इच्छा की कि डाकू आ गया तो अब देखो कौन राज्य को पहचानेगा। राज्य महाराज पोते एक डाकू का रूप धारण कर लिया और मूछे मुसलमानों का रेवा, वर्दी पहनी हुई, हाथ में बर्छा, कमर में तलवार, चले आ रहे हैं। जब देवचंद जी ने देखा ये तो आ गया डाकू, अब क्या करूं, सांस फूल गया, घबराए गए। इतने में अभी सोच रहे, पीछे देखा, आगे देखा, रे कोई तो मेरी सहायता करेगा। सहायता किसने करनी थी वहां जंगल में। राज्य सामने आ गए। राज्य ने देखा तो कमर में तलवार रखी है, कहीं ये मेरे ही कोई घोंप दे। तो लड़के निकाल कटारी इधर कर। अब वो पठान के रूम में, फिर राज्य को किसका डर था। ऐसी गर्जना की आवाज से बड़ी तो लगे कांपने देवचंद जी। घर में क्या सोचा था, कटारी से लड़ूंगा। हाँ, देखते साथ ही दिल खौफ में आ गया। दोनों हाथों से चौपाई निकालो, हाथ में तलवार दे श्री राम, फटाफट ढूंढ लो। तो अब क्या हुआ, तलवार निकाली और किसके हाथ में दी, अभी ढूंढ के आपको चौपाई पढ़ के बताते हैं। पढ़ो। तलवार छोड़ के, तुरंत अपनी तलवार छोड़ दी, दई हाथ में श्रीराज, दई हाथ में। अब राज्य महाराज अगर डाकू का रूप धारण करके आ जाएंगे तो कौन उनको कहेगा ये राज्य महाराज। यही प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि यहां हम तन के भेष को देखते, अंदर को जो शक्ति उसको कौन पहचानेगा। अब वो तलवार उनके हाथ में दे दी, जाहिरी रूप से किसको दी, पठान को। और अंदर कौन है, राज्य महाराज हैं। कहा छोड़ तू गाठड़ी। तलवार लेने के बाद फिर वो राज्य महाराज क्या बोले, लड़के ला इधर गठरी दे, ला माल इधर, क्या है उसके अंदर। मतलब जैसे डाकू लूटते हैं, वो गठरी भी ले ली। बातें देखी इनकाज, अब ये बातें देखी जब, तब जाने मुझे मारेगा। बस समझ गए, डाकू का काम है, तलवार छीन लिया, गठरी ले लिया, अब तो मुझे ये मार डालेगा। उनने कहे सुकन, ये बात उसने की। अब राज्य महाराज ने देखा, देखो उनकी कृपा देखो, कि श्यामा महारानी दौड़ दौड़ करके सांस फूल गया है और दौड़ते दौड़ते उनके पेट में शूल आ गया है। गठरी भी ले ली, तलवार भी ले ली। फिर क्या किया, अपना जो पटका था राज्य महाराज का नूरी, वो बिछा दिया नीचे। लड़के लेट जा। अब बोलो हम और आप हूं और जंगल में कोई ऐसा आदमी मिल जाए, माल छीन ले और कहे लेट जा, तो लिटा के क्या करेगा, क्या भी गर्दन काटेगा। अब देवचंद जी का तो सांस घबरा गया, लेट गए कि भी नहीं मानूंगा तो भी मुझे मार डालेगा। अब राज्य महाराज के हाथ में जो बर्छा था उसको लेके देवचंद जी की जांग पे अपना पग रखा, ताकि दौड़ते दौड़ते जो सांस रुका हुआ था वो खलास हो गया। पूछा है लड़के, बोलो अब पेट का दर्द जो था तेरे। अब आदमी सोचे भी, इनको किसी ने बताया कि मेरे पेट में दर्द है, पर आदमी घबराया हुआ हो तो अकल भी नहीं काम करती। कहने लगे जी इधर का तो ठीक है, इधर कुछ बाकी है। कहने लगा भी ठीक करता हूं। तो राज्य दूसरे बाजू में आके दूसरी जांग पर अपना पग दिया तो पेट का शूल। कि मारा नहीं, मुझे बचा दिया। अब सोचते हैं क्या कराएगा, मुझे अपने घर ले जाएगा, काम काज कराएगा। सो इसका जितना काम धंधा है वही करेंगे, इतना शुक्र है कि मैं मरने से बच गया। ये तो इतना ही सोचते हैं। अब राजी कहता है लड़के ला इधर भोर को, गठरी खुद उठा ली। सोचो हमारे बोझ भी राज्य महाराज ढोते हैं, हम उनकी मेहरबानियों को क्या पहचाने। कहते अच्छा तो मेरे साथ साथ आ जा। तो तुरंत उनका ध्यान माया में डाल दिया कि कहीं ये मेरी पहचान ना कर रहे कि ये कौन है। कहा लड़के चलता मेरे पीछे पीछे। अब उन्होंने क्या चलना था, कमर में
जो राज्य ने पटका बांध दिया था, उसकी शक्ति से देवचंद जी को ऐसा लग रहा था कि धरती में पग तो लगता है लेकिन उड़ रहा हूं कि कैसे हो रहा है उनको पता नहीं चला। अब ले जाना कहां है? वो जो बारात निकली थी वो तो घोड़ों पर थी, तो घोड़े के पीछे भाई एक व्यक्ति पग से चलने वाला कैसे पहुंच सकता था? तो उनका ध्यान माया में डाल के पूछा, तुम कितने भाई हो? कि जी मैं अकेला हूँ। बहनी कितनी? कोई नहीं। माता जी का क्या नाम है? कुंवर भाई है। पिता का क्या नाम है? मत्तू मेहता है। भाई इन बातों में करते करते कुछ यात्रा तो इनमें खत्म हो गई। फिर पूछा, अच्छा तुम्हारे देश का राजा कौन है? वजीर कौन है? वो जनता को सताता तो नहीं, अधिक टैक्स तो नहीं लगाता? इत्यादि बातें करते 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 रात के चले हुए प्रातः 4 बज गए। तो 4 बजे तो थोड़ी रोशनी हो जाती है। तो वो जो वजीर था उसने भी बरातियों को कहा, देखो भाई 12 कलाक हो गए हैं घोड़ों को दौड़ते दौड़ते, और ये घोड़े भी पानी पानी पसीना हो गए हैं, अब यहाँ कुछ विश्राम करें, अपना सामान वान उतारो। जो भोजन बनाने वाले लोग थे, भंडारी लोग, उनको कहा भी तुम अपना नाश्ता वाश्ता तैयार करो, हम थोड़ा विश्राम करते हैं। अभी ये इस पोजीशन में ही थे कि राज्य महाराज देवचंद जी को लेके उस बारात जहां ठहरी थी थोड़ी सी दूर 100 गज के फासले पर खड़े हो गए। कहने लगे, भाई लड़के, ये ले ले अपनी गठरी, और ये ले ले अपनी तलवार, और ये देख ले यही बारात वाले हैं जिनके पीछे तू चला था, लेकिन एक जल उतावला नहीं करना, अच्छी तरह से पहचान के फिर मुझको बता। अब देवचंद जी तो देखने लगे, हाँ वो वजीर है, उसकी आवाज आ रही है, घोड़े भी वही हैं, सब कुछ हैं। लौट के देखा तो वहां पे कोई था ही। अब लगे रोने, मेरा किन्ने पकड़ा था। अब अकल आई कि किसने हाथ पकड़ा। अब दिल में आई कि जिसको मैं ढूंढना चाहता था वही मेरे पिया, मेरे धनी मेरे साथ थे, पर मैंने उनको क्या कहा कि डक हुए। शरीर को देखा, आत्मा को पहचाना नहीं। अब रोने लगे, अपनी आंखों को फटकारने लगे, रही कमबख्त आंखों। अगर शरीर का कोई सगे वाला आ जाता तो कितनी देर में पहचान के हम गले लगाते हैं। तेरी आत्मा का मालिक आया था तो उसकी पहचान नहीं कर सका। कानों को बहुत फटकारा के कमबख्त कानों, तुम धनी की आवाज नहीं पहचान सके। आखिर कहते हैं, अच्छा धनी, अगर मैं आपकी अम्मा सच्ची हूं और आप मेरे सच्चे धनी हैं, तो जब तक मैं सामने बिठा के आपसे बातें नहीं कर लूंगा तब तक मैं मौत को भी पास नहीं फटकने दूंगा। बस ये कह करके वो आगे बढ़े बारात की तरफ। तो वहां भाई राजा की बारात थी, तो पहरे वाले पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या भाई कौन है तू? क्या नहीं, घबराओ नहीं, मैं उसी गांव का हूं, उमरकोट का, जहां से बारात आई है, और वजीर साहब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। वो सिपाही पकड़ के वजीर के पास ले गए। अब ध्यान देना, वजीर कहते, देवचंद तेरी सवारी कहाँ है? कहने लगा, हजूर मैंने तो पहले आपको कह दिया था मेरे पास सवारी नहीं। अरे हमारे घोड़े तो थक के चूर हो गए, तो तू पैदल कैसे आ गया? हम और आप बोलते तो क्या कहते, अजी राज्य महाराज मिले थे, उनकी कृपा से आ गया है। पाप है बताना, राज्य के सुखों को बताना पाप है। उन्होंने कहा, जी बस जैसे आपके घोड़े दौड़ते हैं वैसे मैं भी कदम पे कदम रख के दौड़ता है, ना आपने सांस लिया ना मैंने सांस लिया। लोग हैरान तो बड़े हो गए, कह लगे, अच्छा बाबा ठीक हो गया, अच्छा हो गया कि तुम सुरक्षित आ गए, रास्ते में कोई चोर डाकू नहीं मिला, नहीं तो कलंक मेरे ऊपर लगता। अच्छा अब तुम सामान वान रखो, भोजन हमारा बन रहा है, भंडारी लोग बना रहे हैं, तुम भी आज यही खा लेना। क्या लगे ना वजीर साहब, एक तो मैं किसी के बनाया हुआ खाता नहीं, दूसरा ये देखो गठरी, चावल भी है, दाल भी है, घी भी है, शक्कर भी है, सब कुछ है, तो मैं किस काम के लिए लाया हूं। कहने लगे, देखो अभी आपने पता नहीं कहां कहां यात्रा करनी है, वहां खा लेना, आज तो आपको खाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, जी अच्छा फिर ऐसे करो, मुझे मुट्ठी भर आटा, मुट्ठी भर दाल, मुट्ठी भर चावल दे दो, मैं अपना ही बना के खाऊंगा। अच्छा
ठीक है, हमने कहा भाई जो इनको सीधा सामान चाहिए दे दो, ले लिया। अब झाड़ू लगाया, आग लगाई और थाली लाए थे, उसमें आटा वाटा गूंदा, दाल चावल साफ करके और लाए थे बर्तन पूरे घर से, लोहांडा वगैरह सब कुछ बनाया। बना करके खिचड़ी भी बनाई और सब कुछ सामान बनाया और रख दिया। ईंटें लाके, वहाँ कहाँ टेबल और चौकी रखी हुई थी, ईंटें रख के एक रुमाल डाला। अब भोग किसको लगाऊं? उस वक्त बाबूजी मनमोहन के सरवाई के भोग तो थे नहीं। अब किसको ध्यान लगाया? आप जरा ध्यान के साथ सुनो। या स्वरूप को दीदार पायो तो जब स्वरूप को दर्शन पायो थे, किसको? वो पठान को याद करते, ठाकुर रो रो के कहते हो मेरे पठान। आगे तो मैंने नहीं पहचाना, एक बार फिर जैसा भी बना है आज हम मिल के खा लें। ध्यान से भोग लगाया और उसके बाद वही बना हुआ जो अपने हाथ का था वो खा के थोड़ा विश्राम किया। इतने में निकल आया तो बारात वालों के साथ ही वजीर ने एक ऊंट पर बिठा दिया और कच्छ देश पहुंच गए। वहां पहुंचते ही बस देवचंद जी कहते हैं महाराज वजीर साहब मुझे यहीं उतार दो, आपने जहां बारात ले जानी है चले गए। अब क्या होता है ध्यान के साथ सुनिए श्रीमान के मामू। चलो बाबा। अब स्वामी जी कहते हैं ए मेरे सुंदर साजी परम धाम की आत्माओं, हे श्री देवचंद्र जी की, ए श्री देवचंद जी की भी तक आपने सुनी है। अब खोज करेंगे क्योंकि उस समय कोई निजानंद संप्रदाय नहीं थी, उस समय कोई तारतम नहीं था, अभी वो खोज पर निकले। तो अब दूसरे दिन उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक ऐसे मंदिर में पहुंच गए जहां 84 प्रकार की मूर्तियां थी, घड़ियाल थे। जो कोई भी आवे घड़ियाल बजावे, कोई राम का भक्त था, कोई हनुमान जी का भक्त था, कोई किसी का भक्त था, सब मूर्तियां थी। पुजारी उसको उसी मूर्ति के सामने ले जाता, बस एक लड्डू से भोग लगाया, आधे अपने डिब्बे में डाल लिया, आधे उसको दे दिए। और ये काम देवचंद जी ने 4 वर्ष तक उमरकोट गांव में देखा था कि मूर्ति कभी भी जवाब देती नहीं, ना वो हमारे मन की इच्छा पूरी कर सकेगी, वहां मन माना नहीं। फिर आगे बढ़े, कच्छ देश में खोज कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि भाई कैसे करूं, तो लोगों से पूछने लगे, बड़े संतों से पूछने लगे कि भाई मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, क्या करूं? मैंने कहा महाराज भगवान को अगर पाना है तो सन्यासी बनोगे, भगवे वस्त्र धारण करो, सन्यासियों की दीक्षा मंत्र लो गायत्री की और फिर जाके तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। चले गए वहां सन्यासियों के मठ में बैठे थे। जितने भी सन्यासी मत हैं हरिद्वार के प्रसंग में सुनना और अच्छी तरह से, केवल उनको अपने देह की चिंता होती है, आत्म के तत्व को जाने ही क्या बोलूं। अग्नि सुलगा रखी थी, धुआं रमा बैठा था और बैठे थे। उनको जाके देवचंद जी ने प्रश्न किया, उन्होंने कहा देखो भाई हमारा दिमाग खाली नहीं है कि पहले ही तुम्हें चर्चा सुनावें, पहले हमें गुरु धारण करो, बाद में हम चर्चा सुनाएं। विचार कीजिए, कंपैरिजन कीजिए कि उन लोगों में और निजानंद संप्रदाय में अर्थ क्या है, कितना बड़ा अंतर है। जब तक जो स्वामी जी के श्लोक की पहचान जानता है, वाणी को जानता है, जब तक किसी के शब्द से मिटा नहीं लेगा तब तक उसको तारतम देगा ही। अब उन्होंने क्या शर्त रखी कि पहले गुरु धारण कर, बाद में हम ज्ञान चर्चा सुनाएंगे। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे भगवान की जरूरत है। क्या लगे भगवत प्राप्ति करेंगे, सत्य निश्चय करके हम भगवान को मिला देंगे आपको। अच्छा भाई, मंत्र ले लिया गायत्री का, ओम भूर्भुवः स्वः, और 8 प्रकार के जो योग साधना थी वो सारी सीख ली। अब उनकी सेवा भी करें और अष्टांग योग भी करें। योग साधना, ध्यान के साथ एक एक चीज की पहचान करा रहा हूं। योग साधना बाय बॉडी, नॉट बाय सोल। योग साधना शरीर का क्रम है, आत्मा से नहीं। इसलिए जो है कोई भी मन वहां पे माना नहीं। 2-3 साल वो भी क्रम किया, फिर उन्होंने कहा नहीं, छोड़ दिया, आगे बढ़े। और हम यहाँ क्या सोचते हैं, अरे इतने सालों से ये कुछ कर रहे हैं, छोड़ें कैसे? अरे जहां वो रास्ता
पारब्रह्म अक्षरातीत तक नहीं बजाता, हमारी आत्म को अपने मालिक की पहचान नहीं कराता, जो शास्त्रों में आत्म एव परमात्मा लिखा है, तो उस धर्म को और उस मार्ग को और उन गुरुओं को करोगे क्या? देवचंद जी ने छोड़ आगे बढ़े कि भाई अच्छा, फिर सोचा कि भाई यहाँ का जो राजा है, राजा तो सबसे बड़ी अकल वाला ही आदमी होता है, उसने भी तो कोई गुरु धारण किया होगा। तो वो क्या थे? यूपी के अंदर एक गोरखपुर स्थान है, वहां गुरु गोरखनाथ जो रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं, जिसके चेले साईं बाबा जी भी हैं, और आज लोग साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्या कर देते हैं? हाथ में दी इलायची और बिल गैर सीजन के, बोलो बेटा क्या चाहते हो? मैंगो का सीजन ही कह दिया, साईं बाबा जी मैंगो बना दो। अच्छा, एल्ले मैंगो निकल आया। हम कहते हो साईं बाबा तो परमात्मा है। ये दुनिया की परख है, और ये रिद्धि सिद्धि से जो चाहो आप भी कर सकते हो, जो चाहो यू कैन डू। ये रिद्धि सिद्धि की बात है। और गुरु गोरखनाथ जी रिद्धि सिद्धि वाले थे। अब राजाओं को क्या चाहिए? क्वेश्चन है, राजा को तो रिद्धि सिद्धि और शक्ति चाहिए, इसलिए वो इसको मानते थे। तो देवचंद जी ने सोचा भी जब राजा के गुरु हैं तो हम भी उन्हीं के पास जाएं। और जाके क्या देखा, वो सन्यासियों के पास तो फिर कोई मंत्र दीक्षा थी, इनका तो खाना पीना मौज मस्त रहना, क्योंकि रिद्धि सिद्धि मिली हुई है, राजा को वरदान दे देने, काम पूरे हुए। चल मेरे भाई, वहां भी दिल माना नहीं। फिर और बड़े गुरुओं के पास भी गए, बड़े बड़े संतों के पास गए, बड़े बड़े पंडितों के पास गए। इस तरह से कच्छ देश में बराबर 5 वर्ष तक भटकते रहे, कुछ नहीं प्राप्त हुआ, आत्म तत्व का ज्ञान कहीं भी मिला नहीं। फिर एकदम सोचा, भाई हिंदुओं के तो इतने धर्म खोजे हैं, नहीं मिले तो चलो मस्जिद में ही चल के देखें। कोई ये जरूरी तो नहीं कि हिंदुओं के घर में ही परमात्मा है, मुसलमानों शायद परमात्मा मिला देंगे। अब वहां गए तो काजी को देखा, वो हिंदुओं से भी गए गुजरे, लोटा उठावे, हाथ धोले, कान कर दे बंद, और एक मेहराब के सामने खड़े हो जाएं और यही आवाज है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तब देवचंद जी ने पूछा, भाई तुम्हें अल्लाह की प्राप्ति कैसे होगी जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते हो? कहते हैं भैया इसी मेहराब के सामने हम दुआ करते हैं, नमाज देते हैं। वो तो बिल्कुल ही दिल नहीं माना। आखिर लाचार होकर फिर भोजनगर में पहुंचते हैं। क्यों? घर से भागे हुए थे, भागकर निकले थे, और पिताजी के गुरु हरदास जी थे कि मैं वहां चला गया तो मैं फिर फंस जाऊंगा। तो अब उधर क्या था, जब देवचंद जी घर से निकल गए थे तो मत्तू मेहता जी ने हरदास जी को कह दिया था कि अगर कहीं देवचंद्र आ जाए उनको सजा बुझा के यही रख लेना। अब रोज माता कुंवरबाई कहती है, लड़का कहाँ है, मुझे मिलाते क्यों नहीं? तो उनको नहीं कहा कि भाग के चले गए कि माँ है, शौक लगेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकी। कहने के भाई आश्रम में डाल रखा है, हरदास जी के पास पढ़ रहा है, जब उसकी विद्या पूरी हो जाएगी तब घर ले आएंगे, या तुम्हें वहां ले चलूंगा। 6 वर्ष के बाद देवचंद जी वहां पहुंच गए। तो हरदास जी ने मत्तू मेहता को संदेशा भेज दिया कि अब चिंता ना करना, तुम्हारा लड़का देवचंद्र मेरे पास पहुंच गया। अब ये बात सुन के देवचंद्र को उनके पिता आए, लड़के को बड़ा समझाया, और भी सगे संबंधी मामा फुआ भी आए, उन्होंने भी बड़ा समझाया। उन्होंने कहा देखो पिताजी, तुम जो ज्ञान दे रहे हो मुझे, क्या ज्ञान देते हैं बुढ़े लोग? अरे बेटा ये कोई तेरी उम्र है भजन करने, अभी तो तेरी युवा अवस्था है, बेटा भी कमाओ खाओ, तुम्हारी शादी होगी, अपना मौज आनंद करो, और बुढ़ापे में भगवान का भजन किया जाता है। तो देवचंद जी कहते हैं पिताश्री, मैं कमाता खाता हूँ, मौज करता हूँ, तुम तो बुढ़े हो गए ना, बैठो भजन करो। भाई अगर बुढ़ापे में ही भगवान का भजन होना है तो तुम बैठ के करो, मैं माता जी को पाल लूंगा। अरे बेटा अभी हमारे ऊपर बहुत फर्ज है। फिर इस बात को रोते हैं, और उधर ज्ञान शिक्षा क्या देते हैं, अरे भाई युवा अवस्था में थोड़ा कुछ होता है, और बुढ़ापे में भगवान का भजन किया, शायद ढोंग चरित्र दुनिया में सोचो। यही बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं कहते?
पर देवचंद जी के मन पे असर होने वाला नहीं है। जिसके दिल को चोट लग चुकी हो उसको दुनिया में कोई भी आड़ा नहीं आ सकता। मन के हारे हारिए, हम मन की ही वजह से हारे हुए। अरे ये भी करने वो, अरे इंसान क्या तू करने में लगा हुआ है? क्या किसी शास्त्र में लिखा है तो मुझे भी बता देना, मैं भी छोड़ दूंगा ये रास्ता, समझिएगा। मैं ठीक कहता हूं आपको। जहां ये लिखा है कि मनुष्य तन मिला है खाने कमाने ऐश्वर्य के लिए, पढ़ो शास्त्रों को, पढ़ो गीता को, पढ़ो भागवत को। मनुष्य तन मिला है फक्त भावसागर से पार उतरवा माटे। वो रास्ता हमने कभी पकड़े नहीं। माया के जाल में ही हम डूबे पड़े और शरीर के ही ऐशोराम की व्यवस्था में लगे हुए। देवचंद जी पर किसी का असर नहीं हुआ। आखिर फिर पिताश्री हार के माता को भी, यानी उनके माताश्री पत्नी को भी ला करके वहीं रह गए, कमाने खाने लगे। देवचंद जी अपने भागवत में लगे हुए। अब धीरे धीरे देवचंद जी सेवा करने लगे। उनके मगज में यह बात आ गई थी कि यदि कुछ किसी से लेना है तो उसकी सेवा करेंगे तो सेवा से वो प्रसन्न होकर के सब कुछ मुझे दे देंगे। तो हरदास जी की सेवा करने लगे। वहां देखो, ध्यान के साथ सुनिए, क्यों ये हमें सारा रास्ता बताया जा रहा है कि हम उनका अनुकरण करें। अब देवचंद जी को अभी राज्य महाराज नहीं मिले, तारतम नहीं मिला। अब वो हरदास जी की सेवा करते हैं। 3 बजे उठ जाते, वहीं उनका घर था, वहीं उनका मंदिर था। तो अक्सर हिंदू रीति के प्रथा में क्या होता है, आजकल तो अमेरिका को छोड़ दो, नहीं तो भारत में क्या होता है कि रात को भोजन के जितने भी बर्तन होते हैं वो इकट्ठे करके रख दिए, वे सुबह उठ के साफ करेंगे। तो देवचंद जी क्या करते, रात को 3 बजे उठ जाते, कुआं गहरा होता ही था, पानी का खींचते और बर्तन को मल के भी साफ करते अपने हाथ से। सेवा और चौका धोना, मंदिर धो धा के बिल्कुल तैयार। अब जब हरदास जी के उठने का समय होना, देवचंद जी ने सो जाना। अब वो क्या सोचे भी, शायद पत्नी ने कर दिया होगा या बहू ने कर दिया होगा। आखिर कितने दिन तक सेवा की बात छिप सकती है, जाहिर हो गया। अब हरदास जी ने दिल में सोचा कि ये मेरी क्यों सेवा कर रहा है, किस लिए हमारे जूठे बर्तन मल रहा है, किस लिए मेरे घर के आंगन सफा करता है, केवल अपनी आत्मा के रास्ते। तो दिल में सोच लिया कि अब इनको मैं बांके बिहारी नित्य वृंदावन के जो हैं, जिनकी उस मंदिर में, ध्यान देना साफ चेतो के, उस मंदिर में 2 मूर्तियां थी। आज भी आप राधा वल्लभी मार्ग के मंदिरों में जाओगे तो 2 ही स्वरूप मिलेंगे, एक बाल मुकंद और एक बांके बिहारी, एक ब्रिज वाला स्वरूप और एक रास वाला स्वरूप। यही उनका मंत्र भी होता है, भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। ठीक है। अब हरदास जी ने तो ये सोच लिया कि शुभ मुहूर्त देख के शुभ दिन इनको मैं दीक्षा दे दूं और समझा दूं। अब उधर माता पिता ने क्या सोचा कि देवचंद्र हमारे काबू नहीं आता, तो क्या करो, लग्न कर दो और विवाह कर दो, पत्नी आ जाएगी फिर ठीक हो जाएगा। तो देवचंद जी ने बहुत बार उन्हें कहा, पिताश्री क्यों किसी कन्या का जीवन नष्ट करते हो, मेरा ध्यान संसार में नहीं है, मैं माया को देखना भी नहीं चाहता। पर माता पिता तो जो फिर चाहते हैं कर ही देते हैं। बिना देवचंद जी की इच्छा के लीलबाई के साथ उनकी धर्मपत्नी शरीर शादी होती है, नाम लीलबाई था। लीलबाई के साथ लगन कर दिया। अब विवाह की डेट निश्चित हो गई। अब एक आदमी का शुभ मुहूर्त तो एक ही तिथि से होता है। उधर पिताजी ने शादी की डेट रखी और उधर हरदास जी ने दीक्षा मंत्र देने की डेट रख दी। अब देवचंद जी जब प्रातः उठ करके गए तो सेवा में खड़े थे, तो हरदास जी ने पूछा, देवचंद्र ये बताओ क्या तुमने किसी की दीक्षा ली है? ध्यान से सुनना है कि बड़े भेद की बातें। कहने लगे, जी हाँ, संन्यास मत वालों को मैंने गुरु धारण किया था, लेकिन प्राप्ति भले कुछ नहीं हुई मुझे, लेकिन आज दिन तक मैं उसी के मंत्र का जाप गायत्री का ही करता हूं।
तो कहने लगे फिर ऐसा करो, ध्यान देना, वो मंत्र ये हरदास जी कह रहे, वल्लभाचार्य के जो गुरु थे, एक कागज पे लिख लेना और लिख करके आटे के लोट होता है उसमें रख के रोटी पकाकर, रोटी बन जाए तो वो किसी सन्यासी को दे देना, तो उनका मंत्र उनके घर चला जाएगा। देवचंद जी कहते ना नहीं करते, कहते गुरुदेव ऐसा ही करूंगा, पर बात ये है क्या एक कागज पे लिख करके यदि मंत्र आटे में डाल के किसी को दान कर दे तो क्या मेरे दिल से निकल जाएगा? कहने लगे हाँ, वो इस तरह से मेरे दिल से निकलेगा कि उन्होंने मुझे निराकार के स्वरूप का मंत्र दे रखा है। यदि उससे भी आगे कोई शक्ति है, यदि आप मुझे उसको दर्शाओगे, बताओगे, तो वो फिर पहला मंत्र मैं कभी याद करूंगा ही नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर वो शक्ति इधर की हुई और छोटी हुई तो लाख मुझे मंत्र दे लो, पहले वाला मंत्र कभी मेरे दिल से निकल ही नहीं सकता। अब ये बात सुन के हरदास जी भी झुंझला गए कि हे देवचंद्र भाई, जहां तेरी बुद्धि है वहां मेरा ज्ञान नहीं चल सकता। खैर तू बैठ जा, पहले ये बता कि दीक्षा लेनी है तो विधि तो पूरी करनी पड़ेगी। कहने लगे हुक्म करो। कहने लगे जाओ आज भी, क्योंकि जो भी किसी संप्रदाय का नियम होता है वो नहीं बदला करता, कि जाओ यदि ये दीक्षा लेनी है तो भद्र भेख होके आओ, अर्थात सिर दाढ़ी मुंडवा के आओ, गोपी भाव बन के यहां बैठना होगा। देवचंद जी 1 मिनट में गए। अरे सिर के बाल मुंडवाने से ये होता है, बाल तो फिर 1 महीने बाद हो जाने, वो कहाँ जाएंगे? फटाफट नाई के पास जाओ, सिर मुंडवा, मुझे मुंडवा और पीला कपड़ा पहन के मूर्तियों के सामने बिठा दिया। मूर्ति पूजा नहीं सिखाएंगे, ध्यान देना। राधा बल्लभी मार्ग बहुत ऊंचा है, लेकिन वैष्णव मत वाले उसको जानते नहीं। क्या दीक्षा दिया कि देखो भाई, अपने आप को आज से तुमने क्या समझना है आपन के द्वारा कि मैं बांके बिहारी जी की एक गोपी, गोपी भाव के साथ इनका सुमरन करना, पुरुष भाव से ना समझना कि मैं तो पुरुष हूं। ठीक है, तो शरीर से पुरुष है, आत्म से गोपी भाव लेके इनका सुमरन क्या करना, मैं बोलता हूं पीछे बोलना। क्या बुलवाया? भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, और सखी भाव होए भजियो भरता। कि ये जो भरतार हैं ये मूर्ति को ना समझ लेना, ये उनका एक भाव के वास्ते रखी हुई है, लेकिन तुमने ध्यान कहां धरना है? नित्य वृंदावन में। और वो ध्यान करते 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 तेरा शरीर तो यही रहेगा, एक दिन तेरी सुरता वहां पहुंच जाएगी और तेरा काम हो जाएगा। बस ये दीक्षा ले ली, क्या लगे जाओ आप घर, कल आ जाना। अब वही दिन मैरिज का डेट तय, घर में फूई फाफा मामा जो सगे संबंधी होती है सब आ गए, हलवाई बैठे मिठाई बना रहे, सांझ को बरात निकलनी है। बाई चांस क्या होता है, जैसे देवचंद जी घर गए तो पिता किवाड़ पर खड़े। अब देवचंद जी के स्वरूप को देखा, क्यों भी लड़का बाल का मुंडवाता है। बोलो, जब पिता माता मर जाते तभी तो मुंडन कराया जाता है। अब देवचंद जी ने देखा, उनके पिता ने तो हमको जिंदा मार दिया। गुस्सा चढ़ जाना स्वाभाविक बात है। पिताजी गुस्से में आके देवचंद जी को ऐसे आप शब्द कह दिए जो कभी भी एक बाप बेटे को नहीं कह सकता। कह दिया, हो देवचंदन, इससे तू मर ही जाता तो अच्छा था, तू हमारे घर ना ही जन्म लेता तो अच्छा था, तेरे बिना क्या जरूरत पड़ी थी। चुप। जब थोड़े शांत हुए, देवचंद जी कहते हैं, पिताजी आज इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? क्या बात हो गई है? कहने लगे, प्यार के बच्चे तुझे पता नहीं है आज तेरी शादी है? तो कहने लगे, पिताश्री मैं शादी ही तो करके आया हूं, मैंने कोई और गलत काम नहीं किया।
चिंता मत करो। तुम मेरे शरीर की शादी करना चाहते हो, जिसके लिए मैंने आपको मना किया था, आज मैं अपनी आत्मा की शादी बांके बिहारी जी से करके आया हूं। अब क्यों घबराते हैं? अब होना क्या था, कोई बाल दोबारा तो हो नहीं जाने दे, तो रुमाल वाल रख के मुकुट लगाया, लुगाया, बैंड बाजा बजा, लील बाई से भी शादी हो गई। अब शादी होगी तो हो जाए, बस फिर सवेरे 3 बजे उठे, फिर मंदिर। इस तरह से करते 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 अब होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। देवचंद जी 3 बजे उठते थे, लेकिन हरदास जी कभी लेट भी उठते थे। तो एक बार क्या हुआ, रात्रि के 12-1 बजे के समय देख रिया को जरूरत हुई। अब हरदास जी ऊपर सोते थे, नीचे मंदिर था, और देवचंद जी आके जब देखते थे अभी गुरुदेव नहीं उठे, तो वो परिक्रमा लगाते रहते थे, जब गुरु जी उठेंगे तो अंदर चले जाएंगे। तो 12-1 बजे उठे। हरदास जी ने देखा कि मेरे मकान के चारों बाजू कौन घूम रहा है, तो चोर है कोई। उन्हें क्या पता देवचंद रोज आते, पर देवचंद जी डेली आते थे, जो हरदास जी को नहीं पता था कि वो इतना परिश्रम कर रहे हैं अपनी आत्मा के वास्ते। सुंदर साथ जी यहाँ परम धाम का चित्तवन कराते और कह देते हैं, बाबा 5 बजे उठो। कोई नहीं उठता, कोई नहीं उठ के राजी, लेकिन जाना कहाँ चाहते हैं? परम जाना परम धाम चाहते, करना कुछ नहीं। सुंदर साथ जी, ये बीतक कोई स्टोरी नहीं है, ये हमारे राज्य को पाने के लिए जो श्यामा जी प्रमुख आत्मा है परम धाम में, ये उनका कि किस तरह संसार में तन धारण करके अपनी धनी को साक्षात बिठा के बातें करते हैं, वो प्रसंग आपके सामने आ रहा है। बस फिर हरदास जी ने पूछा, भाई कौन मेरे मकान के घूम रहा है, बोलता क्यों नहीं, क्या बात है? तब देवचंद जी ने उत्तर दिया, गुरुदेव कौन आ सकता है, मैं देवचंद्र हूं यहाँ। ओहो, फटाफट सीढ़ियों से नीचे आए, दरवाजा खोला, अंदर ले गए। पूछा, भाई क्या बात है, क्या आज घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला? क्योंकि डेली 12 बजे जाते थे और 3 बजे उठ के आ जाते थे। कहने लगे, जी ऐसी बात नहीं है, दरवाजा तो मेरी पत्नी बेचारी जागती रहती है, उन्होंने खोल दिया था, पर जैसे ही मैं सोया और करवट बदली तो इधर पूरब की तरफ मुझे रोशनी नजर आई, मैंने समझा कि समय हो गया है, इसलिए मैं उठ के चला है, कोई बात नहीं। हरदास जी कहते हैं, हो सकता है वो दिन तो ऐसे बात टल गई, पर उनका तो डेली का क्रम था। फिर एक दिन 2, 4, 6 महीने के बाद फिर हरदास जी महाराज उठे, मैं देख रहा हो जाती है लघु शंका जाना या पानी पीना गर्मी के मौसम में हो जाता है। फिर देखा कि आज फिर कोई घूम रहा है, फिर आवाज दी, और ध्यान देना अब सुनने की बात आ रही, कौन है भाई? जी मैं देवचंद्र। अब देवचंद जी को बुलाया, अंदर बिठा लिया, कहने लगे, ये बता तू मेरे से लेना क्या चाहता है, तू मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? मैंने तो समझा तू एक दिन आया है, ये तो तेरा डेली का काम है। मैं सोता हूं और तू बोलो बोलो परिक्रमा करते हो, तो तेरी परिक्रमा का सारा बोझ मेरे ऊपर पड़ता है। ओ बाबा तू ऐसे कर, मेरे मंदिर में 2 भगवान हैं, एक ले जा, घर में जाके अपना मंदिर बना, चाहे परिक्रमा कर चाहे कुछ कर, तू जान तेरा भगवान मेरा पल्ला छोड़। मैं सोता हूं, तू मेरी परिक्रमा करता है, देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, तेरे सारे कर्मों का बोझ मेरे ऊपर पड़ता, भी मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो नहीं सह सकता। तो देवचंद जी क्या उत्तर देते हैं, गुरुदेव तमन्ना तो यही थी कि आपके चरणों में ही जीवन व्यतीत हो जाता, पर आपका जो आज्ञा है मैं उसको शरीरधारी करता हूं। तो कहने लगे, अच्छा जा घर में अपनी छोटी मोटी जगह बना के पालकी वगैरह सजा ले और उसको ले आना, मैं शुभ दिन बता देता हूं, मैं तुम्हें एक भगवान की मूर्ति दे दूंगा, घर ही जाके अपना चितवन करना, सब कुछ करना, ठीक। अब शुभ दिन देख करके ही तो पधरावनी की जाती है। अब ध्यान देना, उससे एक नाइट पहले, यानी जैसे आज की रात्रि तो सुबह शुभ दिन हो, सुबह उनको मूर्ति देनी थी, तो रात को शयन आरती में दोनों मूर्तियां, रास वाले बांके बिहारी की भी और बाल मुकुंद की भी,
उसका शयन कराया, श्रृंगार वगैरह, ताला बंद किया, चाबी जेब में, तब देवचंद जी के घर। अब क्या हुआ, ध्यान के साथ सुनने का। अब प्रसंग आ रहा है, मैंने समझाना है और वाणी के अनुसार समझाना है, करो अपनी मर्जी। क्यों, मैंने पहले दिन कहा था कि एक एक चीज की सारी बात आपके सामने रख दूंगा जो वाणी श्री प्राणनाथ जी ने अपने मुख से कही है। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि हरदास जी सुबह उठे नहा धो के। अब देवचंद जी आज लेट आएंगे, क्यों, पालकी लेके सजा के भगवान को लेने आना है। अब देवचंद जी तो लेट आए और हरदास जी महाराज उठे, निज मंदिर का किवाड़ खोला तो देखा कि बाल मुकुंद जी है ही नहीं। बाल मुकुंद की जो मूर्ति थी वो है ही नहीं सिंहासन के ऊपर। अब हरदास जी चौंके, एकदम अंदर गए। अब देखा और वस्त्र देखे, भूषण देखे, संदूक देखे, सारा सामान मंदिर का उतल पुतल कर डाला। तब अपनी पत्नी से पूछा कि भाग्यवान, मंदिर में कौन आया था? बाल मुकुंद जी की मूर्ति यहां पर नहीं है। कहने लगे, पतिदेव, निज मंदिर की कुची जो होती है ताले की तो आपके पास रहती, फिर घर में से किसी की क्या शक्ति है कि निज मंदिर में बगैर नहाए धोए पे चला जाए? हम में से तो कोई आया नहीं। तब बड़े उदास हुए, निराश हो गए, दुखी हो गए। लेकिन देर हो रही थी तो बांके बिहारी जी की मूर्ति को केसर से, जल से, चंदन से जिस तरह रोज स्नान करवाते थे, करवा करके वस्त्र भूषण पहना के भोग लगा दिया और बैठ गए। अब इतने में देवचंद जी आए। देवचंद जी ने पालकी रखी और देखा। पहले तो इसलिए अनुमान लगा लिया कि आज बाल मुकुंद जी को इसलिए नहीं पधराया कि वो मुझे देने हैं, बाल मुकुंद जी का स्वरूप। पर जब हरदास जी को देखा तो बड़ा उदास बैठे थे। कहने, गुरुदेव क्या बात हो गई, उदास क्यों हो? कहने के, भाई देवचंद्र, बुरा कहे चाहे भला कहे, रात को तेरे सामने बाल मुकुंद जी और बांके बिहारी जी के स्वरूप का शयन कराया था, लेकिन सुबह मैं उठा तो बाल मुकुंद जी की मूर्ति सिंहासन पे नहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो देखो, हम और आप होते तो क्या कहते, अरे जानी कहाँ है, यूं ही कह दे के हमको देना नहीं चाहता। हमारी बुद्धि तो वैसी ही है ना, मिनट में। तो देवचंद जी क्या कहते हैं, तो जिसने अपने सतगुरु गुरु के ऊपर ही संशय ले लिया वो भाव से पार क्या होगा? ध्यान देना। कहते हैं, गुरुदेव, मैं आपको कहता था ना कि मैं अभी इस योग्य नहीं हुआ, मैं इस काबिल नहीं था, और फिर आप क्यों उदास हैं? ये तो मेरे कर्म ऐसे, या मेरे से उतनी नहीं निर्मलता लाई गई कि भगवान रुष्ट गए। आपने तो मुख से कह दिया कि ले जा, दे दिया, फिर आप क्यों उदास हैं? कह लगे, नहीं देवचंद्र, मैं तेरी बुद्धि को जानता हूं, ये मेरे अंदर ही कोई अवगुण है, तू चिंता मत कर। जब तक मैं साक्षात बाल मुकुंद जी से बात नहीं कर लूंगा तब तक मेरा खाना पीना बंद रहेगा। अनुशरण कर दिया। अब जाओ, हरदास जी ने नहीं खाया, पत्नी ने नहीं खाया, बच्चों ने नहीं खाया, और देवचंद जी ने भी नहीं खाया। अब सारा दिन तो बीत गया, रात को फिर बांके बिहारी जी का शयन करा दिया। देवचंद जी अपने ठीक समय पर फिर घर चले गए। अब हरदास जी सोए नहीं। अब किवाड़ को बंद कर दिया, वही चौखट पर ही बैठ के ध्यान धरने लगे कि हे मेरे बाल मुकुंद, क्या मेरे से पाप था प्रभु? मैंने कोई ऐसी दुष्टता ही नहीं की, निर्मल हृदय से मैं आपकी सेवा करता था। याद करते 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 बस 2-2:30 बजे ध्यान में आंख मिची थी कि बाल मुकुंद जी साक्षात गोलोक से आके सामने खड़े हुए, साक्षात आके दर्शन दिया। तब एकदम हरदास जी चौंके, हो प्रभु जी कहां चले गए थे? कहने लगे, ओ हरदास याद रख ले, जिस देवचंद्र को तूने अपना चेला बना रखा है, इसकी आत्म की तू पहचान कर सकता। अब चुप पढ़ो,
सो तुमको इन स्वरूप की, सो तुमको इन शरीर नहीं स्वरूप की पहचान नहीं है, वही नहीं पहचान। तुम देवचंद्र को अपना शिष्य जो बना रहे हो, इसके अंदर कौन बैठा है तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। क्या कहते हैं आगे? मैं इनकी सेवा ना से सको। क्यों? आज दिन तक किसको मानते थे? 11 साल और बोलो बोलो, बोलने में नहीं हिचक होना चाहिए। 11 साल और 12 दिन वाला हमारा कृष्ण है और वो डर रहा है देवचंद जी से। और क्या कह रहा है? मैं इनकी सेवा न सह सकूं। क्यों? आगे बढ़ो। न सह सको एहसान, हम तो बाबा इनके एहसान ही नहीं उतार सकते। क्यों? ये पहली बार ब्रिज और आए थे तो मुझे भवसागर से इन्होंने, विष्णु का स्वरूप है ना बालमुकुंद, कल की चर्चा याद करो, किसको अखंड किया था? विष्णु भगवान को वो बालमुकुंद बने में। वो कहते हैं हो हरदास महाराज किसके घर भेज रहे हो? ये परम धाम के अक्षरातीत की श्यामा महारानी इस ब्रह्मांड में आई थी, इन्होंने मुझे भवसागर से पार किया था। हम तो इनका पल पल उठ के इनके चरणों में प्रणाम करते हैं और मैं इनका एहसान नहीं उतार सकता। तेरी नहीं पहचान हुई, मैं इनकी सेवा बर्दाश्त करूंगा? याद रख ले, आज तो मैं आ भी गया, दोबारा अगर इस तरह की भूल करोगे तो मैं कभी भी दर्शन दूंगा नहीं। नंबर 2 सुन लो, अगर हरदास जी देवचंद्र जी नाराज हों या उनका दिल दुखे तो उनको मूर्ति पूजा कभी भी देनी नहीं। बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा दे देना कि इस सेवा वस्त्रों की घर ले जावे, भले क्रिया से शरीर से भोग लगावे, पर इनको कहना कि चितवन कहाँ का करना है? नित्य वृंदावन का चितवन करें। ठीक है? कहने लगे फिर कि बताऊंगा कैसे? हरदास जी पूछ रहे हैं। कहने लगे देखो 3 बज गए हैं और 3 बजे देवचंद्र जी उठ के रोज मंदिर में आते हैं, तुम आज उनको बताने के लिए चले जाओ कि फिर उन्होंने पूछा महाराज तो बालमुकुंद जी का स्वरूप क्या है? कहने लगे बाबा कहाँ है? वो मूर्ति अंदर पड़ी हुई। तो कहने लगे प्रभु फिर आप नजर क्यों नहीं आए? इसलिए कि तुम मुझे देवचंद जी के घर पधराते थे, इसलिए मैं था सिंहासन पे, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आया। आज मैं वही हूं, दरवाजा खोल के देख ले। अब तुम देवचंद जी को बताने जाना। तो देवचंद्र जी उधर से आ रहे होंगे। अब आज उनको चेला न समझना, क्योंकि आज दिन तक तो पहचान नहीं थी और वो तुम्हारे पगे लगते थे, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते थे। अब क्या करना कि वो श्यामा महारानी के स्वरूप में गिर करके उनके चरणों पे पड़ जाना। वो हैरान तो हो जाएंगे और तुम्हें पड़क से जो है दोनों हाथों से उभारेंगे, तो तुम्हारे सारे पाप जो भूल से तुमने उनसे इतने सालों से सेवा कराई है सब माफ हो जाएगी। अब देखो बस आज मैं जा रहा हूं। अब हरदास जी से बालमुकुंद जी विदा और चले गए अपने अखंड स्थान। हरदास जी उठे, मंदिर का किवाड़ खोला तो बालमुकुंद जी ज्यों के त्यों तो कह दिया था मेरी मूर्ति बांध रखी है। अब बंद किया दरवाजा और भागे देवचंद जी को बताने, तो देखा कि उधर से देवचंद जी आ रहे। देवचंद जी ने देखा कि 3 बजे आए, गुरुदेव क्यों आ रहे हैं? अब देवचंद जी को अभी नहीं पता। तो अब हरदास जी ने सोचा कि आज इसने मुझे प्रणाम कर दिया तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी देवचंद जी दूर ही थे तो आगे लपक करके घिसते हुए जाके उनके चरणों को पकड़ करके उनके चरणों पे शीश रख दिया। बोलो श्री प्राणनाथ। अब देवचंद जी एकदम हैरान हो गए, कहने लगे गुरुदेव आगे भगवान मेरे से नाराज हो गए थे तो मुझे एक आश्रय था, अगर भगवान नरकों में डाल सकता है तो पूर्ण गुरु जो है वो भव से पार नरकों से निकाल सकता है। तो आप ही मेरे से रूठ गए, अब मुझे किसका सहारा? कहने लगे देवचंद्र तू ये बातें मत कर, मैंने तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं की थी, मुझे सारी उम्र हो गई थी
बालमुकुंद जी और बांके बिहारी की सेवा करते करते पर कभी भी मुझे साक्षात दर्शन नहीं हुए। इट इज यू, आप एक ऐसा कारण है कि मेरे पास आए और मूर्ति को देने को मैंने कहा और बालमुकुंद जी की मूर्ति गायब हुई। तो आज मैं उनके ध्यान में मगन बैठा था तो उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए, आपके स्वरूप की पहचान कराई और मूर्ति भगवान की ज्यों की त्यों है। हरदास जी से पूछा, देवचंद जी ने, मूर्ति है वहां? अरे बाबा तू मंदिर में चल, अगर मेरे पर विश्वास नहीं है। मंदिर में ले गए और जाके मूर्ति के दर्शन हुए तो देवचंद जी को भी जरा सांस आया। कह लगे देखो अब शांति नहीं, घर जाओ, वही पालकी लेके आओ, मैं तुम्हें बांके बिहारी जी के वस्त्र, बागा वस्त्र और मुरली उनकी और पीताम्बर दे दूंगा। अब जो सुंदर साज आज भी हमारे वांसड़ी बागी गई रेत वांसड़ी सिंहासन पे रखी हुई, ये किसके वस्त्र हैं? बांके, बोलो ये किसके वस्त्र हैं? बांके बिहारी के वस्त्र हैं। अक्षातीत पारब्रह्म के वस्त्रों में कोई बांसुरी नहीं। पढ़ो श्रृंगार। लेकिन आज सुंदर साथ को कहे, ओ बाबा प्राणनाथ जी के स्वरूप पे बांसुरी मत रखो, पर 400 साल से कानूड़ा और बांसुरी जो अंदर घुसी हुई है निकाले को। अब वाणी से सुनो, कोई मैं नहीं कह रहा, ये वाणी अक्षातीत के अपने मुखारबिंद की लिखी हुई। तब अभी देवचंद जी को राज्य तो नहीं मिले थे, वो आज भी वो वस्त्र जो है वो कहाँ रखे हैं? नौतनपुरी में राज मंदिर एक है, वो वस्त्र आज भी वहां पर है। जब राज्य के दर्शन हो जाएंगे उसके बाद कभी भी देवचंद जी ने बांसुरी और बागे वस्त्र की सेवा की ही नहीं, कभी नहीं की। अब वो क्या करते हैं? वो ले गए घर। ध्यान दो, अब जा करके वो वस्त्र एक पालकी में सजा दिए, मुरली वगैरह ऐसे ही थे जैसे बांके बिहारी, सजा के भोग बनावे अपने हाथ से, गोपी भाव से खुद भोग लगावे, बनावे और रखे। अब दुनिया वाले लीलबाई को ताना माने, क्यों? देवचंद जी खुद पानी लेने जावे, खुद झाड़ू लगावे, गोबरी फेरे, भोग बनावे और रखें। दुनिया वाले लीलबाई को कहते रहे, लीलबाई क्या तेरी माँ ने तुझे भोजन बनाना नहीं सिखाया? क्या तेरी माँ ने झाड़ू, क्यों? लड़की काम ना करे तो पिटती तो माँ ही है कि माँ ने नहीं सिखाया। उसी तरह से इनको वो करें। अब आखिर तंग होकर लीलबाई देवचंद जी से आके कहती हैं कि पतिदेव, आप कहते हो कि ये सेवा मैं तुम्हें नहीं दूंगा और तुम मेरे माता पिता की सेवा करो, मैं तो वैसा ही करती हूं, पर दुनिया वाले तो मुझे काट के खा गए हैं, इसलिए कुछ सेवा तो मुझे दे दो। देवचंद्र कहते हैं, लील भाई सेवा भाव से होती है। सेवा किससे होती है? भाव से। और भाव कब आते हैं? जब स्वरूप की पहचान के बिना कौन किसको पानी भी नहीं पूछता है। तो तुझे इन स्वरूप की पहचान नहीं है, इसलिए तेरे दिल में कभी भी सेवा का भाव आ नहीं सकता। यदि देखा देखी कभी कुछ काम करते हुए, ध्यान दो सुंदरदास जी, दिल दुख गया तो फिर सेवा काहे की है? लानत है, धिक्कार है। जैसे क्या है, रोज 5 बजे उठे, भाई भोग लगा, भाई सब कुछ कर, एक बार कह दो जीवन का किया नष्ट। सेवा भाव से होती है। इसलिए है लीलबाई, अभी तेरे दिल में भाव क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें उस रूप की पहचान नहीं है। तो और सब कुछ करना, पति तेरा मैं हूं कि दुनिया वाले हैं, मैं तेरे पर खुश हूं, पूर्ण खुश से भी और खुश हूं। माता पिता को कष्ट ना होने दे, वो मेरा फर्ज तू निभा दे और तेरा काम मैं करूं। बात इस तरह से भोग लगाते, थाल रख देते हैं। और ये नहीं, थाल तो रख दिया अंदर और नगन जड़ तो चौकी पर दोए बारह के कह रहे कम बख्ता लड़के, नगन जड़ भोग बोलो, नगन जड़ चौकी पर दोए कम बख्ता लड़के। ये लग रहा है भोग, ये भोग है, हैं? वहां बैठ जाओ, राज्य की अंगना बन के उनको राजी महाराज भाव के भूखे, मिठाइयां रबड़ी थालों के भूखे नहीं। तो वो देवचंद जी समझा रहे हैं कि तेरे अंदर वो भाव नहीं है, क्योंकि तुम्हें स्वरूप की पहचान नहीं।
इसलिए तू माता पिता का शरीरक मेरा तेरा संबंध है, सेवा कर, मैं तेरे पे खुश हूं, तो दुनिया की परवाह न कर। अब रखते हैं थाल, और चितवन कहाँ का करते हैं? योग माया के अखंड वृंदावन का। अब करते करते हम तो चितवन करने बैठेंगे ना, पहले दिन ही ना, अजय हमारा तो ध्यान गया नहीं, क्या रखा है चितवन में? कोई गाजर मूली है एक दिन में लग जाए? मन चित्त जब एकाग्र हो, सच्ची लगन हृदय में हो, निश्चय करके यही बैठे हुए परम धाम दिखता है। कौन कहता है नहीं दिखता? दिखता है। राजी का स्वरूप दिखता है, उनका श्रृंगार दिखता है, वो अनुभव में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। करके देखो। अब देवचंद जी करते 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 एक दिन क्या देखा, क्योंकि वो सखी भाव से करते थे, और कि मैं राधिका रानी हूं, और वो उसी गौलोक में पहुंच गए अखंड में, और गए तो आगे यशोदा, और वो तो अखंड हो चुका, ब्रिज गोकुल और मथुरा अखंड हो चुके हैं ना। चितवन में देखा कि यशोदा जी बैठे, और ये वहां पहुंचे, देखा तो वो अपनी दासियों से वही लीला ब्रिज वाली जो मक्खन उठाना वगैरह कर रहे थे। अब उन्होंने देखा यशोदा मैया ने कि वो ये राधिका चितवन में, प्रैक्टिकली शरीर तो वहीं भोजनगर में बैठा हुआ है। तो अब चितवन में ही वो देखा और अंदर गए, तो उन्होंने कहा आओ राधिका रानी। कहने लगे जी मैंने श्री कृष्ण जी से मिलना। कहने लगे ये बता, कभी नटखटिया घर भी बैठते हैं, वो जमुना तट पे होंगे। अब ध्यान देना सुंदर साहब जी, कृष्ण प्रणामी कितने के कृष्णों को अपना बनाना चाहते हैं, ध्यान दो वाणी के हिसाब से। कहने लगे वो वन में अपनी टोली में खेल रहे होंगे जमुना तट पे, वहां चले जा, और वहीं आज क्या करना, ये 2 टोकरी मिठाई भी लेते जाओ, वहां मिलके खा लेना। मैंने कहा जी अच्छा। चितवन के अंदर ही टोकरी लेकर के आगे बढ़े, तो देखा तो वहां ग्वाल वालों की मंडलियां खेल रही हैं। कोई मंडली कोई खेल क्रीड़ा कर रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। तो उन्होंने देखा और पूछा जी आपने किससे मिलना है? कहने लगे जी मैंने कृष्ण जी से मिलना है। कहने लगे भाई किस कृष्ण से मिलना है? हमारी मंडली में तो 4 कृष्ण तो यही है, इस लड़के का नाम भी कृष्ण है, इसका नाम भी कृष्ण है, इसका नाम भी कृष्ण है, कोई विशेष पहचान करवाओ किस कृष्ण से मिलना है। तो कहने लगे जी जिनके पिताश्री का नाम नंद बाबा है। कहने लगे बहुत सारे लड़कों का कृष्ण का नाम नंद, उनके पिता का नाम भी नंद बाबा है, उसके पिता का नाम भी नंद बाबा है, कोई और पहचान बनाओ। तो कहने लगे जी जिनकी माता जी का नाम यशोदा मैया है, तब वो बांके बिहारी जो थे श्री कृष्ण, वो कहते हैं तो फिर इधर आ जाओ, फिर मैं ही। अब चले गए। उस दिन ध्यान दो, जैसे लोग पिकनिक पे बच्चे जाते हैं तो कुछ ना कुछ विशेष खाने को ले जाते हैं, उस दिन बांके बिहारी जी की मंडली वालों ने क्या बनाया थी? घुघरी। घुघरी का भोग बनाया था खाने के लिए, आज घुघरियां खाएंगे। तो उबाल करके पका करके छान रहे थे, पानी निकाल दिया जाता है, बाद में दूध और शक्कर डाल देते तो घुघरियां तैयार हो जाती है। इतने में बस उन्होंने बिठाया बड़े प्यार के साथ, घुघरी बन के तैयार हो चुकी थी, और 2 टोकरी जो थी वो भी रख दी। अब परोसने वाले आए तो कहने लगे देखो भाई हम हैं तो 2 पत्तल एक रखो, एक एक पत्तल सबको परोस दिया गया। चितवन में देख रहे हैं, और देखना कैसे दिखता है चितवन में, ये तो बांके बिहारी जी का चितवन है, और हमने वहां चितवन करना है जिस धनी से हम कभी भी जुदा हो नहीं सकते, उनके चरणों के तले बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ, अब परोसने वाले आते तो एक एक हिस्सा देते, अरे लड़के दिखता नहीं, हम 2 जने रखो यहाँ पे 2। तो इस तरह से मेवा मिठाई और घुघरी सब सामान ले लिया। अब श्री कृष्ण कन्हैया राधिका जी से कहते हैं आप खाइए ना। कहने लगे ना मैं नहीं खा सकती, पहले आप। कहते भाई देखो वो रिश्ता जुड़ा है, आज आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए मेहमान नवाजी के तरीके से आप खाओ। अब इतने लाड प्यार को देख के देवचंद जी भूल ही गए कि मैं भोजनगर में बैठा हूं। सुरता में इतना मगन रस आनंद आ गया कि हाथ उठाया और खाने लगे। तो हाथ कहाँ लगेगा, वहां हाथ तो गया ही नहीं था, वहां तो चितवन गया हुआ था, वो लगा नीचे तो सुरता
टूट गई। अब खा तो सके नहीं। ध्यान आ गया कि हाँ मेरे पति बांके बिहारी ठीक हैं। अब क्या हुआ? अब वो पूछने लगे भी ये जो सारी लीला मैंने चितवन में देखी है, ये मुझे ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? तो फिर किसका सहारा ले? फिर हरदास जी के पास गए। कहने लगे गुरुदेव ये बताओ, बाल मुकुंद जी का और बांके बिहारी जी के जो कथाएं आनंद रस की हैं वो मुझे कहां से प्राप्त होगी? कहने लगे भाई देवचंद्र, सुनाने को तो मैं भी सुना सकता हूं, पर तेरे प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सकता। तू जामनगर नौतनपुरी चला जा, वहां पर हमारे राधा वल्लभी मार्ग की मूल गादी है और श्याम जी का वहां एक मंदिर है। मंदिर का नाम भी श्याम जी है, आज भी है वो नौतनपुरी में, आज भी वो मंदिर है। और ध्यान देना, वहां कांजी भट्ट नाम के हमारे आचार्य हैं, तुम उनसे जाके भागवत सुनना तो तुम्हारे सारे संशय मिटा देंगे और तुम्हें पहचान करा देंगे। बस तुरंत देवचंद जी लीलबाई को लिया। इस बीच में भोजनगर के अंदर उनकी 2 संतान भी हो जाती, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम था बिहारी जी और लड़की का नाम था, बोलो, हाँ भूल गए? बोलो बोलो, कोई बोलो। हाँ बिल्कुल, डर के क्यों बोलते हुए? लड़की का नाम क्या था? जमुना बाई, और लड़के का नाम क्या था? बिहारी जी। माता पिता को विरुद्ध हो गए थे, साथ लिया। वहां जाके देखा और भी सगे संबंधी कुटुंब कबीले वाले लोग रहते थे। एक मकान लिया और ठहर गए। अब बेचारे पिता देखते हैं, अभी तक भी देवचंद जी तो कुछ काम काज संसार का किया ही नहीं, वो बुढ़ापे में भी अपना थोड़ा वही व्यापार कर करके घर का काम चलाते। अब देवचंद जी महाराज पहुंच गए राधा वल्लभियों के मंदिर में। अब ध्यान के साथ सुनना, तो श्रीमद् भागवत कैसे चर्चा सुनी जाती है और कैसे उस पर अमल किया जाता है। अब भागवत का पाठ जब शुरू हुआ तो 3रे स्कंद में एक एक चीज भागवत के प्रमाण बता रहा हूं आपको। 3रे स्कंद के अंदर क्या था, हरदास वो कांजी भट्ट वर्णन करते हैं कि देखो भाई, हर इंसान के पास 2 चीजें होती हैं। सावधान होकर सुनने का प्रसंग है। एक तो तन है और एक तन के अंदर आत्मा। अच्छा, अब ये बताओ, शरीर झूठा कि आत्मा? बोलो बोलो बोलो। शरीर तो मिटने वाला है, आत्मा कभी भी मिटने वाली नहीं है। इसलिए हरदास जी समझा रहे हैं कि बड़े भाग्य से जाकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। तो सबसे पहले अब ऑर्डिनरी इंसान का क्या फर्ज है? सत्य की पूजा पहले करे कि झूठ की? हाँ? सत्य की करनी चाहिए, लेकिन हमें सवेरे उठते किसकी पूजा करनी है? बेड की। उसके बाद नाश्ता, उसके बाद दोपहर का भोजन, उसके बाद फिर बीच में जूस पूस भी, उसके बाद फिर शाम की टीवी, उसके बाद फिर रात्रि का भोजन भी, फिर सोते समय दूध भी, और सवेरे उठो तो भूखे का भूखा, फिर भूखे का भूखा। और जो सच्ची आत्मा है उसके लिए हमारे पास कोई समय नहीं, उसके लिए कोई समय नहीं। अजय क्या करें, काम होते हैं तो रोटी ना खाओ एक दिन, नाश्ता ना करो एक दिन, वो उसकी याद आ जाती है, उसका ध्यान है। झूठ के तो वो कहते हैं भाई ये तो भांडा आहार का, ये तो बर्तन जन्म से लेके मरते दम तक आदमी खाता है, कितने बोरे अनाज गड़प करता है, लेकिन ये भूखे का भूखा है, खाओ। स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि इसको भूखा मारो, लेकिन सवेरे उठ के पहले आत्म सत्य की पूजा करो। भाई ये उन्होंने चर्चा सुनी और उस दिन से देवचंद जी ने प्रण कर लिया कि ज्ञान सुधी मैं पहले आत्मा का पूजन नहीं करूंगा। आत्मा का पूजन क्या है
कि सवेरे उठ के इसकी खुराक दे। आत्मा की खुराक क्या है? वाणी। ये पढ़ लो, उसके बाद दिन में 50 बार खाओ, कौन मना करता है आपको? देवचंद जी ने वो प्रण कर लिया। अब राधा वल्लभी मार्ग में आज भी क्या प्रथा है कि वो द्वादश वाले दिन यानी 12 वाले दिन ना तो भागवत खोलते हैं ना भोग लगाते हैं। क्यों? उस दिन व्यास जी के शरीर छोड़ने का दिन है, तो वो भंडारा करते हैं उनकी स्मृति में, लेकिन भागवत नहीं खोलते। भाई आज नहीं खोलनी क्योंकि व्यास जी के धाम चलने का दिन है। तो अब ध्यान देना, उससे पहला दिन कौन सा होता है? एकादशी का। एक चीज का भेद अच्छी तरह से समझो जरा। एकादशी वाले दिन लोग व्रत रखते हैं, पीते पीते हैं, खाता कुछ नहीं। तो उस दिन जो पंडित लोग होते हैं कथा करने वाले, वो 1 कलाक की बजाय 2-3 कलाक भी करते हैं। भी आज उपवास है। और क्यों? अब ध्यान देना कि एकादशी का जो कोट व्रत रखेगा वो सीधा स्वर्ग में पहुंच जाता है। ध्यान देना जरा, सुनने की बात है। तो लोग क्या करते हैं? एकादशी का व्रत है ठीक, लिखा क्या है? जो कोट 1 कोट यानी 1 करोड़ व्रत रखेगा वही तो जाएगा। महीने में कितनी एकादशी होती? 2। एक अंधेरा पक्ष की, एक उजाला पक्ष की, 2 हुए। साल में कितने हुए? 24। अगर मां बचपन से ही व्रत कराए तो मानो ज्यादा से ज्यादा 100 साल की तो आयु नहीं होगी। कितने व्रत हुए? 2400। चाहिए कितने? 1 करोड़। ना इधर के रहे ना उधर के। लेकिन व्रत एकादशी का जरूर रखना, रखो। समझाना फर्ज है। इतना समझ के भी जो व्रतों में और जपों में अंधकार में पड़ता है, तो बोलो मैं क्या कर सकता? ये वाणी भागवत के प्रसंग की बातें। अब वो लोग तो एकादशी वाले दिन व्रत रखते थे, लेकिन चर्चा कितनी मिलती थी? डबल, 2-3 गुना ज्यादा। तो देवचंद जी का जो नियम था वो तो आज ज्यादा पूरा हुआ है, इसलिए वो व्रत शत नहीं रखते। उस दिन घर में जाके या तो मालपुए खाते हैं या खीर खाते हैं। शाबाश मेरे घोड़े, तूने आज 3 घंटे जो है मुझे आत्म की खुराक दी है, शाबाश, तेरी भी मदद करता हूं। या मालपूड़ा खिलाएं या सीरा खिलाएं, बढ़िया भोजन करें। और द्वादशी वाले दिन कथा बंद रहती थी। देवचंद जी का प्रण था कि ज्यां सुधी मैं आत्म की चर्चा नहीं सुनूंगा त्यां सुधी भोजन नहीं करूंगा। अब वो देवचंद जी उस दिन भंडारे का प्रसाद भी नहीं लेते थे। ये बात राधा वल्लभी मार्ग वालों को पता चल गई कि देवचंद्र एक ऐसा व्यक्ति हमारे धर्म में आया है जो हमारे धर्म के विरुद्ध चलता है। हम उपवास करते हैं तो ये भोजन करता है, हम भंडारा करते हैं तो ये उपवास करता है। अब लड़े किससे? कांजी भट्ट से। सारे राधा वल्लभी मार्ग के ट्रस्टी, क्योंकि ट्रस्टियों की जरा ज्यादा नाक लंबी होती, वो जाकर के पकड़ते हैं हरदास जी को। कहने के हरदास जी महाराज, हमको क्या नाम? कांजी भट्ट को। कहे कांजी भट्ट, आप ये बताओ कि एक धर्म के अंदर क्या 2-2 रीतियां भी सिखाई जाती? अब कांजी भट्ट हैरान, भाई एक ही भागवत है, वही मैं खोल के सबको बताता हूं। कह लगे फिर खोल के बताते हो तो देवचंद जी को क्या बता रखा है? हमें कहते हो एकादशी का व्रत रखो और उनको कहते हैं एकादशी वाले दिन मालपुड़े और सीरा और खीर खाया करो। हमें कहते हो द्वादश वाले दिन व्यास जी की स्मृति में जो है तुम भंडारा किया करो, और देवचंद जी को कह रखा उस दिन प्रसादी ना ले। तो जो हमारे धर्म में व्यास जी के भंडारे का प्रसाद नहीं लेता उसको हम धर्म में नहीं रखेंगे, हम निकाल देंगे उसको मंदिर से। हरदास जी कहते हैं भाई तुम क्या कह रहे हो? कि नहीं कहना क्या है, देवचंद्र तुम्हारा ऐसा ही करता है। कहते हैं अच्छा, अव्वल तो मेरा दिल मानता नहीं कि देवचंद्र जी भागवत के विरुद्ध करते हो, पर तुम सब कहते हो, मैं उस पर को भी झूठा नहीं कहता। अभी देवचंद जी आते ही होंगे तो मैं तुम्हारे सामने पूछ के भैया बता देता हूं। तो देवचंद जी आए, प्रणाम किया, अपने स्थान पर बैठ गए। तो कांजी भट्ट ने पूछा,
देवचंद्र कहते जी ये बताओ कि ये जो कुछ लोग कहते हैं ये सच है क्या? कहने लगे जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि एकादशी वाले दिन तुम व्रत नहीं रखते और द्वादश वाले दिन, 12 वाले दिन व्यास जी का भंडारा होता है, उस दिन तुम प्रसाद नहीं लेते। तो कहते जी मैं तो भागवत के अनुसार करता हूं। तो सारे जो ट्रस्टी जन थे कहने लगे हाँ केवल तू, मतलब टांट कसते कि तुम ही एक भागवत को जान गए हो, हैं? बाकी इतना संसार और हमारे बाप दादा, क्योंकि हम किसके पुण्य ले बैठे, बाप दादा ने जो है मंदिर बनाया, पर मेरे दादा का नेम प्लेट लगा हुआ है, पर मेरे दादा ने ये चौखट बनवाया था, उसको ही रोते रह जाएंगे। तो आज दिन तक कोई विरला भागवत के अर्थ समझ सका है, और भाई तेरे जैसा तो कोई ज्ञानी नहीं उस टांट कस रहे, कोई एक श्लोक का अर्थ नहीं पा सका। तू तो जैसे वृक्ष की टहनी और टहनी के पत्ते होते हैं ना, तो उसी तरह से एक एक पत्ते पे घुमा, अर्थात तू भागवत के एक एक श्लोक को जानता है, तू एक एक स्कंद को, अध्याय को जानता है, तेरे जैसा ज्ञानी कौन हो सकता? देवचंद जी चुप। कहते हैं भाई मैं तुम्हारे मंदिर में आता हूं और भोजनगर से केवल इसका भेद समझने आया हूं। भले तुम कुछ भी हो, कुछ भी कह लो, वो तुम्हारा अपना बड़ापन है, और अगर ऐसी बात है भागवत ग्रंथ तुम्हारा है, मंदिर तुम्हारा है, तुम्हारे बाप दादाओं ने बताया है, तो पहले ये बता दो मुझे कि ये भागवत ग्रंथ एक नाटक लिखा हुआ है या सत्य ग्रंथ इसको मानते हो, ये कोई नावल है या एक ट्रुथ ग्रंथ है, पहले तो ये बताओ। क्यों इसकी पूजा करते हो अगर ये झूठा ग्रंथ है? तो कहते हैं, वो सब ने उत्तर दिया भाई कौन कहता है, हम इसको सच्चा ग्रंथ मान के इसकी पूजा करते हैं। तो कहने लगे फिर कांजी भट्ट जरा तीसरा स्कंद खोलो, आपने पहले ही पाठ में मुझे बताया था कि आत्मा सत्य है और देह झूठी है। जब तक आत्मा की खुराक भागवत की वाणी ना सुन लिया जाए तब तक किसी इंसान को भी खाना नहीं चाहिए। मैं उस दिन से प्रण कर लिया, एकादशी वाले दिन हे कांजी भट्टा मुझे 3 गुना चर्चा सुनाते हो। जब मेरी आत्मा की सच्ची खुराक आगे से 3 टाइम ज्यादा मिल गई तो झूठे शरीर ने क्या कसूर किया कि हम उसको भूखों मारे? इसलिए मैं घर घर के मालपुड़े खाता हूं, सीरा खाता हूं, खीर पकवान खाता हूं, क्योंकि मेरे शरीर ने मेरा सहायता दिया, मुझे मदद दिया कि मैं बैठ के चर्चा सुनता रहा। और फिर बात यह है कि 12 वाले दिन, क्योंकि भागवत सुनने का एक भी शब्द प्राप्त, जब मेरी आत्मा की खुराक 12 वाले दिन नहीं मिलती तो फिर मैं क्या करूं? अब बताओ मैं भागवत के अनुसार करता हूं कि नहीं? तब कांजी भट्ट ने, अब ट्रस्टी चुप, जब वो करता ग्रंथ के हिसाब से है तो फिर कांजी भट्ट ने कहा दो आप इसका उत्तर भाई, मेरे गले तुम पढ़ते थे, दो भागवत को कहो कि एक नावल है या एक रफ बुक है, तो लगन से भागवत के अनुसार चलता है। तब सबने कहा देवचंद्र हमें क्षमा कर देना, जहां तेरी बुद्धि है भाई हम नहीं पहुंच सकते। आप ध्यान देना, कभी कदाच, अव्वल तो देवचंद जी आए ही इसी काम के लिए थे नौतनपुरी, लेट होते ही नहीं थे, पर इंसान है कभी 1-2 मिनट आगे पीछे हो भी जाए, चुपचाप रहना। फिर जब भागवत का पाठ खत्म हो जाना तो कांजी भट्ट के घर जाना, जाके कहना जी मेरे आने से पहले आज एक श्लोक का अर्थ हो गया था, कृपा करके वो मुझे समझा दो ताकि मेरे लिंक में कोई भेद ना आए। तो फिर कांजी भट्ट दोबारा भागवत बदलाते, फिर उसको समझाते, तो उनका आधा पौन घंटा वेस्ट हो जाता। और वो कोई भागवत को ही रोजी अपनी नहीं बना रखी थी, वो आकर के कहते क्या हैं, मैं तो भी अपने श्याम सुंदर को रिझाने के लिए भागवत पढ़ता हूं, मेरा कोई ये धंधा नहीं है। इसलिए हे देवचंद, अरे भाई अब
आधा घंटा मेरा यहाँ लगेगा तो मेरे धंधे में लेट हो जाता है। अब जब तक तुम आ नहीं जाया करोगे तब तक मैं भागवत शुरू ही नहीं करूंगा। ऐसा कांजी भट्ट का भी नियम हो गया। अब क्या होता है, 14 वर्ष तक बकायदा भागवत सुनते रहे पर अक्षरातीत की प्राप्ति नहीं, क्योंकि भागवत ग्रंथ सब ग्रंथों से ऊंचा कहा, हम मानते हैं। क्यों? जो बातें वेद में नहीं हैं, जो बातें गीता में नहीं हैं, जो बातें शास्त्र पुराणों में नहीं है, क्योंकि वेद शास्त्र पुराण और गीता निराकार से आगे का ज्ञान नहीं देते, और भागवत जो है वो योग माया का अखंड लीला का ज्ञान देते हैं। इसलिए भागवत सब ग्रंथों से आगे है। ओनली फॉर दिस कि वो निराकार से आगे का ज्ञान अखंड वृंदावन का देता है, लेकिन अक्षर और अक्षरातीत का ज्ञान उसमें नहीं। तो अब राज्य महाराज ने देखा कि भाई अब देवचंद्र क्या करे, संसार के ग्रंथों से ही तो ज्ञान प्राप्त होता है तो आदमी आगे बढ़ता है। तब अब राज्य महाराज ने सोचा कि ये सारे ग्रंथ तो योग माया तक तो भागवत आ गई, अब उससे आगे परे का जो ज्ञान है वो दुनिया में आया ही नहीं, तो लाके कौन देगा? जो शास्त्रों में लिखा था कि जब तक पराशक्ति का ज्ञान दुनिया में नहीं आ जाता तब तक कोई भी पार ब्रह्म की औरखान नहीं करा सकेगा। अब शारीरिक परीक्षा हर वक्त हर संकटों से माया गिराती है। आज दिन तक कभी देवचंद जी को ताव वगैरह नहीं आया था। जब राज्य महाराज की कृपा होने का समय आ गया तो देवचंद जी को बुखार। आज का युग नहीं था कि बच्चे ने छींक मारी और डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। इतना पेन बच्चे को नहीं होता जितना माँ को कष्ट हो जाता है। बच्चा रोवे या ना रोवे, डॉक्टर घर आ गया, डॉक्टर साहब कुछ नहीं, मेरा बालक ठीक होना चाहिए। माँ रो रही, अरे कम वक्त, अरे बुखार ही तो हुआ है, कौन सी मौत आ गई जिसको तो रो रही। इतना मोह का जाल है कि बस मेरे बच्चे को कुछ ना हो। अरे भाई वो तेरा है नहीं, अगर तेरा है तो जाता नहीं और तेरा नहीं तो रहता नहीं। रो ले, चाहे डॉक्टर का बाबा भी आ जाए, अगर उसने जाना है तो जाएगा, हम रोते ही रह जाएंगे। रोने से क्या कोई जाने वाला वापस आता है? खैर 10 दिन 12 दिन 14 दिन हो गए। तब मत्तू मेहता को चिंता हुई। तब कहीं जाके आफ्टर 14 डेज उन्होंने वैद्य को बुलाया। उस समय डॉक्टर वॉक्टर तो होते नहीं थे। वैद्य आया, उसने नाड़ी देखी, कहने कोई घबराने वाली बात नहीं है, सर्द गर्म हो गया है, मैं काढ़ा देता हूं, उसको उबाल के छान के थोड़ा हल्का नमक डाल के पिला देना, पर यह बात है कि इसको हवा नहीं लगनी चाहिए काढ़े के बाद, क्योंकि अगर वो काढ़ा पिलाने के बाद हवा लगेगी तो फिर काम गड़बड़ हो सकता है, सीरियस केस हो सकता है। तो मां पास खड़ी थी, कहने लगे वैसा ये तुमने क्या कह दिया कि हवा ना लगे? ये तो भागवत सुनने जाएगा ही जाएगा, ये रुकने वाला नहीं। तो वैद्य ने कहा, ओ बाबा ला मेरी पड़िका वापस करो, तुम इसको पिला दोगे और इसको लगी वायु और कुछ होगी डेथ वेट तो मेरा तो धंधा सारे गांव में बंद हो जाएगा। कौन रहे उस वैद्य की दवाई ना लेना, उसकी दवाई से तो वो मर गया था, मेरा तो रोजगार ही बंद हो जाएगा। तब मत्तू मेहता जी ने कहा, वैसा मैं हूं ना, इसको पिलाऊंगा और जाने नहीं दूंगा, जाएगा तो किवाड़ में रूमूद करके रख दूंगा इसको। ठीक, वह चला गया। अब माता जी ने काढ़ा वाला पिलाया, पिला के दे दिया। अब देवचंद जी ने सुन लिया था कि भी हवा नहीं लगना चाहिए, तो एक चद्दर ली, सिर पे कान पे गर्दन पे खूब खींच के बांध ली और दूसरी चद्दर ऊपर से ओढ़ ली और लगे चलने के लिए तैयार। मत्तू मेहता कहता है, देवचंद्र तू बचपन से जो दिमाग में जिद ले लेता है, अरे बाबा 40 साल तक तो तुझे होगी भागवत सुनते सुनते, तुझे भगवान नहीं मिला और एक दिन नहीं जाएगा तो तेरा भगवान की भाग जाएगा, आज नहीं जाने देना तुम्हें। बस उसको अंदर बंद कर दिया कमरे में, मां पास थी, बाहर से
किवाड़ बंद। आज भी वो रूम नौतनपुरी में है जहां देवचंद जी को मुंडा गया था। खैर, अब देवचंद जी कटु वचनों के साथ माता पिता को कहते हैं, ओ बाबा, कि शरीर को रखना चाहते हो, मैं अभी नहीं मरने वाला, और क्योंकि मेरा लक्ष्य अभी पूरा हुआ नहीं, तो चिंता मत करो। पर पिता जानते ही नहीं थे इस ज्ञान को। तब देवचंद ने एकदम आवेश में आए और धाड़ से शरीर बेहोश होकर गिर गया और आंखें फिर गई। अब मां पास है, भले बेटा 40 साल का नहीं कितने का भी हो जाए, मां के वास्ते तो बेटा ही है ना। अब वो लेके गोदी में लगी रोने, क्योंकि देवचंद जी की आंखें फिर गई, बेहोश हो गए। तब लगी मत्तू मेहता जी को गालियां निकालने कि किसको रोकते हो, जल्दी आ जाओ, इनका अंतिम समय आ गया, देवचंद जी जाने वाले हैं। तब मत्तू मेहता ने किवाड़ खोला तो देखा भाई ऐसे ही आंखें, आदमी की आंखें फिरती हैं तो उसी को कहते हैं नियर टू डेथ। तब मत्तू मेहता के आखिर बाप है, आंसू आ गए, गोदी में लेके कहते हैं, देवचंद तू बाबा एक बार आंखें खोल के पिताजी कह दे, मैं तुझे उम्र भर के लिए मंदिर में छोड़ाऊंगा, पर हमारी आंखों के सामने रह, तू छोड़ के ना जा। अब उनको तो होश ही नहीं थी, वो क्या बोलते। 15-20 मिनट के बाद जब होश आई तो एक तो 14 दिन हो गए थे, कुछ खाया पिया नहीं था, और ऊपर से बेहोशी हो गई, तो जो थोड़ी बहुत शक्ति थी वो भी खत्म। फिर एक हाथ में लाठी पकड़ी, लगन, एक हाथ में लाठी पकड़ी, दूसरा दीवार का टेका लिया, खड़े होके बाहर निकले। तब मत्तू मेहता कहता है, देवचंद्र बेटे आज चल, मैं तुझे भगवान के चरणों में अर्पण कर दूंगा। आज हमें पता चला तू हमारे बेटे के रूप में आया है, लेकिन नहीं, आज के बाद हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे, जाके मंदिर छोड़ आए। अब क्या होता है, काढ़ा पी रखा था, उसने अपना असर तो करना था। चद्दरें उड़ी हुई थी तो अंदर जोर से पसीना आया और कपड़े भी भीग गए। बस यही बुखार होता है। बस बुखार उतर गया, घर आए, जिस्म पूछा, वस्त्र और धारण किए। अब थोड़ा थोड़ा दूध में साबूदाना इत्यादि वगैरह, दाल, जैसे आदमी ठीक हो जाता है तो खाना पीना शुरू किया। जब 15-20 दिन हो गए, फिर जैसे भोजन आदि किया करते थे करने लगे, तो शरीर भी ताकत में आ गया। अब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिए। वही किशोर अति सुंदर, ना भैया बाकी गल। अब क्या होगा, जिसको लोग कहते हैं, ध्यान से, कल क्या होने वाला है। लोग कहते हैं जी मंत्र मिला, कोई कहते हैं जी कृष्ण जी ने आके मंत्र दिया, वो कल सारे भेद खुल जाएंगे। साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद देवचंद जी के सामने आकर के खड़े होंगे और आपस में उनकी वार्ता होगी और धनी से उनका मिलन होगा। उसको कहते हैं तारतम्य ज्ञान। वो कल को सारा प्रसंग और एक एक चौपाई का अर्थ आपके सामने रखा जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। दोहराओ भाई, इससे पिछली दोहराओ ना, साक्षात दिया दीदार, उससे पिछली चौपाई दोहराओ, पीछे वाली। जब फिर यहाँ से पथलिया, फिर यहाँ से पथलिया, होए चली फुर्सत, होए चली फुर्सत। किससे? बुखार से छूट गए और स्वस्थ होते चले गए। दिन दिन चढ़ते गए, दिन दिन चढ़ते गए। यही कसने की हद, यही कसने की थी हद। यही शरीर अपेक्षा थी, उसको अच्छा समझे कुछ नहीं। बुखार शरीर को आता है, आत्मा को बुखार नहीं आता। बस यही परीक्षा थी, उसमें उतर गए। अब साक्षात राज्य दर्शन देंगे। अगली चौपाई में है साक्षात आए दिया दीदार, वो कल समझाएंगे। फिर बोलो श्री प्राणनाथ।